हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और फ्रेंड्स, आप लोग थंबनेल देख ही चुके होंगे कैसा थंबनेल है। इस टॉपिक का नाम है अस, और ये इस बार दिसंबर का फीस्ट का टॉपिक है। और मैं इस टॉपिक पे अब स्टोरी कंप्लीट करके डालूँगी। आप लोग को जैसा भी लगे बता देना, ठीक है। और मैं थोड़ा सा बता दूँ इस स्टोरी कैसे पढ़ने वाली है। इसमें हमें एक इंसान की दो साइड दिखाने हैं, जो अच्छी भी हो सकती है, बुरी हो सकती है। दोनों साइड ही बुरी हो सकती है, दोनों साइड भी अच्छी हो सकती है। मतलब हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम इस टॉपिक पर कैसे एफएफ क्रिएट करते हैं। तो ये सब हमारे ऊपर ही है। तो चलिए हम बिना देरी किए अपनी स्टोरी देखते हैं। उससे पहले मैं स्टोरी के बारे में भी आप लोग को थोड़ा सा बता देती हूँ। ये स्टोरी बीएल होने वाली है, और इसमें वांगजी की डबल पर्सनालिटी रहेगी। और ये जो पर्सनालिटी रहेगी ये रियल नॉवल से मिलती जुलती रहेगी। सेकंड पर्सनालिटी रियल नॉवल से रहेगी, और जो फर्स्ट पर्सनालिटी रहेगी वो मॉडर्न वर्ड की रहेगी, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। और जो नॉवेल की पर्सनालिटी रहेगी उसे हम हंगमंग जुन नाम से जानेंगे, और जो फर्स्ट पर्सनालिटी रहेगी जो मॉडर्न वर्ड की, उसे हम लैन वांगजी के नाम से जानेंगे, या फिर वांगजी के नाम से, ठीक है। और वहीं पे विंग की बात कर लें तो विंग को हम मॉडर्न वर्ड में विंग ही नाम से जानेंगे, और अगर नॉवेल से अगर विंग का नाम लेंगे तो उसे विवुशियान नाम से जानेंगे। तो पहली बार मैं यार ऐसी कोई डबल पर्सनालिटी पर स्टोरी बना रही हूँ, तो जैसा भी हो आप लोग बताइएगा कैसे बनी है। तो चलो बिना देरी किए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले अनटेम्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग लड़क रहा था पहाड़ी से, और लैन वांगजी उसका हाथ पकड़ने के लिए जा रहा था। पर लैन वांगजी के हाथों से विंग का हाथ छूट गया था, और विंग अब गिर रहा था पहाड़ी से, और उसकी आंखों में आंसू थे। और हमें एक लड़के को दिखाते हैं जो ये देख रहा था सीरीज, और वो लड़का तभी बोलता है, ओ गॉड, आज मैं लेट ना हो जाऊँ, नहीं तो मैडम ये तो मुझे छोड़ेंगी नहीं, मुझे कच्चा चबा जाएंगी। और ये कह के वो जा रहा था और कह रहा था, गॉड प्लीज़ मुझे ये जॉब दिला देना, क्योंकि ये जॉब मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये कहते हुए वो भागता हुआ जा रहा था, और वो उस ऑफिस के अंदर जाता है, और जहाँ पे रिसेप्शनिस्ट बैठती है वहाँ पे पहुँच के कहता है, हाँ मैं पहुँच गया। और ये कह के वो रिसेप्शनिस्ट से कहता है, आप बता सकती हैं कहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है असिस्टेंट के लिए। तब जो रिसेप्शनिस्ट थी वो कहती है, जी सर आप मेरे साथ चलिए। और ये कह के वो उस लड़के को ला के बैठा देती है, और वो लड़का देखता है अभी सब लोग नंबर में लगे हुए हैं। ये देख के वो कहता है, थैंक गॉड मैं आज लेट नहीं हुआ। और ये कह के वो फिर वेट करने लगता है अपनी चांस का। और फिर जब उसकी चांस आती है तब वो अंदर जाता है, और अंदर जाने के बाद वो बैठ जाता है अपनी फ़ाइल देख के। और वहाँ के जो लोग थे, जो लोग सेलेक्ट कर रहे थे, वो लोग उसके फाइल देखते हैं और कहते हैं, हाँ तो तुम्हारा नाम विंग है। तब विंग एक बनी सी तीर दिखाता, और जो इतना दौड़ भाग करके लड़का आया वो विंग था। तब वो हंसते हुए कहते, जी सर मेरा नाम विंग है। तब वो लोग और भी क्वालिफिकेशंस देखते हैं कि विंग कहाँ से ग्रेजुएट हुआ है, क्या क्या किया है। तब वो लोग देख के कहते हैं, पर तुम्हें तो अभी किसी भी जॉब का एक्सपीरियंस तो है ही नहीं, तो हम कैसे ले सकते हैं। तब विंग कहता है, सर आप मुझे जॉब पे ले लीजिए, हाँ मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, पर आपको एक भी गलती का मौका नहीं मिलेगा, और आपके बॉस मुझसे खुश रहेंगे, क्योंकि मैं बहुत परफेक्ट असिस्टेंट बन के दिखाऊँगा। तब वो लोग विंग को देखते हैं और स्माइल करते हुए कहते हैं, पर हमारे बॉस के पास जल्दी कोई असिस्टेंट टिकता ही नहीं है, हर कोई इस जगह से चला जाता है हमारे बॉस से परेशान होके। तब विंग कहता है, सर लगता है आप मुझे नहीं जानते, मैं आपके सर को बहुत अच्छे से संभाल लूँगा, और आप मुझे 1 महीने का बस मौका दीजिए, मैं 1 महीने में ही सब कुछ मैनेज कर लूँगा, क्योंकि मैं सब चीज़ सीखने में बहुत तेज़ हूँ, मैं सब कुछ बहुत जल्दी सीख जाता हूँ। तब वो लोग कहते हैं, ठीक है, वैसे भी कोई भी असिस्टेंट 1 महीने से ज़्यादा टिकता ही नहीं, वो 20 या फिर 25 दिन में ही भाग जाता है यहाँ से। तो चलो तुमको भी ट्राई कर लेते हैं, क्या जाता है। तब विंग कहता है, ऑफ कोर्स सर आप मुझे ट्राई कर सकते हो। और ये कह के विंग स्माइल देता है। फिर उसके बाद वहाँ से उसकी फाइल्स दे दी जाती है, और विंग उस फाइल को लेके अब ऑफिस से बाहर आ गया था, और वो कह रहा था, हाँ हो सकता है मेरी जॉब अब लग जाए, हे भगवान मेरी जॉब लग जाए। और ये कहते हुए विंग अब अपने घर चला जाता है, और हमें दिखाया जाता है अब नेक्स्ट डे विंग के पास मैसेज आ चुका था, मतलब रात में ही, कि तुम कल से जॉब पे ज्वाइन कर सकते हो। ये देख के विंग खुश हो गया था। और हमें विंग की फैमिली दिखाई जाती है। वो एक अडॉप्टेड चाइल्ड है, और उसको बहुत ज़्यादा ही पैम्पर करके रखा गया, क्योंकि
अडॉप्ट होने की वजह से उसको ज़्यादा प्यार मिलता है यहाँ पे। और मैडम यू उससे बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार, और विंग भी उनसे बहुत प्यार करता है मैडम यू से। पर हाँ, मैडम यू कभी कभी परेशान हो जाती है क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ही बदमाशी करता है, बहुत ज़्यादा ही शरारतें करता है। इस वजह से कभी कभी मैडम यू डांट देती है विंग को, पर प्यार से। वो विंग से बहुत ज़्यादा ही प्यार करती हैं क्योंकि मैडम यू के कोई भी बच्चे नहीं हैं, और मैडम यू के बच्चे ना होने की वजह से मैडम यू ने विंग को अडॉप्ट किया था। और विंग से इसलिए मैडम यू बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं क्योंकि मैडम यू विंग को अपना बच्चा ही समझती हैं। तब विंग उन्हें बताया था, तब मैडम यू भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और फमियान भी बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए थे। और इनकी ये छोटी सी फैमिली थी, बस विंग, मैडम यू और फमियान। और अब विंग जाके अपने रूम में सो जाता है और फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में विंग लेट हो रहा था और मैडम यू कह रही थी, विंग बेटा उठ जाओ, तुम्हें जाना नहीं है ऑफिस, विंग उठो। बट विंग उठ ही नहीं रहा था। विंग को जैसे लग रहा था कि उसको बस सोना ही है। तब जो मैडम यू थी वो जाती और ज़ोर से चिल्लाती, कहती है विंग उठो, और उसके फेस पे एक जग पानी फेंक देती। तब विंग उठता है और कहता है, हाँ मदर क्या हुआ, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों जगा रही हैं। तब मैडम यू कहती है, विंग तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम उठ नहीं पा रहे हो, देखो तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है, 9 बजने वाले हैं। ये देख के विंग तुरंत देखता है टाइम, अरे 9 बजने वाले। वो कहता है, अरे मदर आपने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया। और ये कह के वो तुरंत उठता है और जल्दी जल्दी वॉशरूम में जाता है और फटाफट फटाफट तैयार होता है। और 15 मिनट में वो नीचे रेडी होके आ चुका था और अब वो जाने लगा था ऑफिस। तब मैडम यू उसे रोकती हैं और कहती हैं, कहाँ जा रहे हो, अभी रुको। तब विंग कहता है, नहीं मदर मैं नहीं रुक सकता, अगर मैं रुक गया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और आपको नहीं पता है मेरा बॉस कितना खड़ूस है, मेरा बॉस तो मुझे छोड़ेगा ही नहीं। तब मैडम यू कहती हैं, देखो तुम मेरी बात सुनो पहले, तुम्हें अभी नहीं जाना है, तुम अभी रुको। तब विंग बोलता है, नहीं मैं नहीं रुक सकता मदर, आपको पता है अगर मैं पहले दिन लेट हो गया तब मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये कह के वहाँ से जाने लगता है विंग। तब मैडम यू उसके हाथ में जल्दी जल्दी सैंडविच देती है और कहती है, इसको खाते हुए, अच्छा ठीक है चले जाओ, बस तुम जल्दी मत करो, नहीं तो जल्दी का काम शैतान का होता है। तब विंग कहता है, मॉम मैं शैतान नहीं हूँ, मैं अपना काम कर लूँगा। और ये कह के विंग वहाँ से जल्दी से भाग जाता है अपने ऑफिस। और वो अब बस करके ऑफिस पहुंच जाता है कुछ टाइम में। और जब ऑफिस पहुंचता है तब विंग टाइम देखता है और अभी 9 बजने में 5 मिनट बाकी थे। ये देख के विंग कहता है, हाँ विंग तो पहुंच गया। और जल्दी से विंग अब अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद वो सबसे पहले रिसेप्शन पर जाता है और रिसेप्शन पर उसे उसकी आईडी कार्ड मिलती है। ये देख के विंग कहता है, अरे मेरी आईडी कार्ड तो बड़ी जल्दी बन गई, मुझे तो पता नहीं था ऑफिस के लोग इतनी जल्दी काम करते हैं। तब वो रिसेप्शनिस्ट कहती है, सर यहाँ पे जितनी जल्दी कार्ड बनते हैं उतने जल्दी कार्ड ले भी लिए जाते हैं, खासकर असिस्टेंट के, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तब विंग कहता है, तुम टेंशन मत लो, विंग को कोई नहीं हरा सकता है, विंग सबको अपना दीवाना बना लेता है। और ये कह के विंग उस रिसेप्शनिस्ट को आंख मारता है और वहाँ से चला जाता है अपने जो ऑफिस था वहाँ पे देखने के लिए। और वो कुछ आगे जाता है और तभी वहाँ पे उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम शिया था। और शिया विंग को ऊपर से नीचे तक देखती है और कहती है, क्या आप ही सर के न्यू असिस्टेंट है। तब विंग कहता है, हाँ हाँ। और ये कह के वो अपना कार्ड भी दिखाता है। तब वो कहती है, फॉलो मी। तब विंग उसके पीछे पीछे चलने लगता और वो जाते हुए सब कुछ बता रही थी कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं, यहाँ पे ऐसी ये रहती है, मतलब सब कुछ एकदम डिटेल ऑफिस का दे रही थी कि यहाँ पे कॉफ़ी बनती है, बॉस ऐसी कॉफ़ी पीते, मतलब वो पूरी डिटेल एक फ़ाइल में करके भी देती थी और अपने मुँह से बता भी देती थी। और विंग ये सब देख के उसका माथा ख़राब हो रहा था, पर वो क्या करेगा, उसे तो ये नौकरी करनी पड़ेगी, नहीं तो उसकी मदर मैडम यू उसे तो छोड़ेंगी ही नहीं। ये सोच के विंग कहता है, हाँ विंग चल तू ये भी काम कर ले, क्योंकि ये काम अगर नहीं किया तो मदर सच में तुझे छोड़ेगी नहीं। ये कह के विंग अब आगे आगे जाने लगा था और फिर वो लोग पहुँचते हैं एक केबिन के सामने। और वहाँ पे पहुँचने के बाद वो जो लड़की थी वो रुक जाती है और वो देखती है और कहती है कि अब तुम्हें इसके अंदर खुद ही जाना होगा, इसके अंदर हमारे बॉस है, तो जाके बॉस से पहले मिल लो, फिर उसके बाद आके और सारे काम देख लेना, ठीक है। तब विंग कहता है, जी मैम। और ये कह के वो ग्रीट करता है और फिर वहाँ से वो लड़की चली जाती है। और विंग अब ऑफिस का जो डोर था उस पर नॉक करता है और नॉक करने के बाद वो अंदर आने की परमिशन मांगता है। तब वहाँ पे एक इंसान था जो बहुत ही कोल्ड तरीके से कमिन बोलता है। तब विंग वहाँ पे अंदर जाता है और जब विंग अंदर जाता है तब चेयर दूसरी की तरफ फेस था चेयर का, मतलब वो इंसान पीठ करके बैठा हुआ था टेबल की तरफ। तब विंग जाता है अंदर और अपना इंट्रोडक्शन देता है कि सर मैं विंग हूँ और मैं आपका न्यू पर्सनल असिस्टेंट हूँ और आप मुझसे कोई भी काम करा सकते हो। तब जो इंसान था वो कहता है ठीक है। और ये कह के
वो कहता है सबसे पहले तुम जाओ मेरे लिए कॉफ़ी ले आओ, और ये कह के वो जाने के लिए कहता है। तब विंग कहता है जी सर, और ये कह के विंग अब वहाँ से बाहर निकलता है। और विंग को बहुत ज़्यादा ही कोल्ड फील हो रहा था वहाँ पे, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा कोल्ड था। और वो इंसान बोल रहा था, जैसे लग रहा था कि उसकी मुँह की बोली हुई बातें आइस पिंस की है। और ये सोच के विंग वहाँ से निकलता है और फिर वो जाता है। अब कॉफ़ी बना रहा था, तभी वही लड़की आती है जो विंग को उस केबिन तक लेके गई थी और कहती है जो मैंने फ़ाइल दी थी उस हिसाब से बनाना, नहीं तो तुम्हारी नौकरी इसी कॉफ़ी की ही वजह से चली जाएगी। तब विंग कहता हाँ समझ के। और वो हर चीज़ जैसे कॉफ़ी की मतलब बनाने की चीज़ें लिखी हुई थी वैसे वो देखता है, और जिस डिग्री पर रखना था उसको बॉस की कॉफ़ी उस डिग्री पर रख के लेके जाता है और अंदर ले जाके टेबल पर देता है। तब वो इंसान पीछे मुड़ता है और फिर वो अपनी कॉफ़ी को देखता है और उठा के पीता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। और उसे ये कॉफ़ी पसंद आया था, और जब वो उस कॉफ़ी का जो एक सिप था उसको लेने के बाद उसको अच्छा लगता है, फिर वो अपनी आंखें खोलता है और आंखें खोलने के बाद अपने सामने वाले इंसान को देखता है और उसे देख के वो स्माइल करता है। फिर उसके बाद कहता है तुमने कॉफ़ी अच्छी बनाई। तब बिंग एक बनी स्माइल दिखाते हुए कहता है ऑफ कोर्स सर, ये तो मुझे पता ही है कि मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ। तब जो वो इंसान था वो घूरने लगता है। तब विंग कहता है सॉरी, और ये कह के वो अपना सर नीचे कर लेता है। तब वो इंसान अपना एक फ़ाइल देता है और कहता है इसको जाके अच्छे से ठीक करके ले आओ, और ये कह के उसे जाने के लिए कहता है। तब विंग कहता है जी सर मैं जाके करके लाता हूँ। तब वो इंसान कहता है हाँ जाओ और जल्दी आना, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। तब विंग कहता है जी सर मैं जा रहा हूँ, और ये कह के वहाँ से विंग निकल जाता है और वो बाहर आता है और बाहर देखता है वहाँ पे उसके ढेर सारे कलीग्स हैं जो विंग को देख रहे थे। तब विंग सोचता है ये लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे लग रहा है मैं शेर की गुफा से बाहर आ रहा हूँ। और ये कहते हुए विंग जाके अपनी जगह पर बैठ जाता है। तभी उसके पास एक लड़का आता है जिसका नाम शुयांग था। शुयांग आने के बाद विंग से कहता है हे तुम न्यू हो ना। तब जो विंग था वो पीछे मुड़ के देखता है और कहता है हेलो हाँ मैं न्यू हूँ। तब शुयांग अपना इंट्रोडक्शन कराता है कि मैं शुयांग हूँ। तब जो विंग था वो उससे हैंडशेक करता है और कहता है हाँ मैं समझ गया, और ये कह के वो उससे बातें करने लगता है और अपना काम करने लगता है। तब उसे पता चलता है उसका बॉस ये मिस्टर लैन बहुत ज़्यादा ही खड़ूस है और इसका पूरा नाम लैन वांगजी है। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा ही हैरान था और कहता है क्या सच में ये इतना ज़्यादा खड़ूस है। और तभी जो शुयांग था कहता है हाँ ये अपने आगे किसी को नहीं समझता है, यहाँ तक अपने जो बड़े भाई हैं उनको भी कुछ नहीं समझता है, अपने बड़े भाई को भी अच्छा खासा सुना देता और यहाँ तक अपने डैड को भी। तब जो विंग था वो कहता पर ऐसा क्यों। तब जो शुयांग था वो बताता है कि ये लड़का बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ये जब 18 साल का था तभी इसने अपनी कंपनी को टेक ओवर कर लिया था और पढ़ाई के साथ साथ इसने अपनी कंपनी को भी संभाला, इसलिए इसके डैड और इसके ब्रदर इसके सामने ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, हमेशा इसी के हिसाब से सब कुछ करते हैं। तो इसलिए तुम्हें भी इसी के हिसाब से ही चलना होगा, अगर तुमने गड़बड़ की तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। तब विंग कहता हाँ मैं समझ गया। और ये कहने के बाद वो चला जाता है लैन वांगजी के केबिन में, और लैन वांगजी के केबिन में जाने के बाद वो उसके सामने फ़ाइल रख देता है कुछ टाइम के बाद। तब जो लैन वांगजी था वो उस फाइल को देखता है और फिर उसके बाद विंग को जाने के लिए वहाँ से कहता है। तब विंग वहाँ से मुंह बनाते हुए निकल जाता है। और इधर हमें दिखाते हैं लैन वांगजी के केबिन का सीन। लैन वांगजी के केबिन में 3 बजे से लेके 6 बजे तक कोई नहीं जाता था, क्योंकि वो टाइम लैन वांगजी ने फिक्स किया था कि तुम्हें जितना काम हो उतना 3 बजे से पहले कोई भी मेरे ऑफिस में आ जाए, पर 3 बजे के बाद कोई नहीं आना चाहिए, क्योंकि लैन वांगजी की कुछ पर्सनल रीजंस थे जो लैन वांगजी ने नहीं बताया था किसी को भी। और इधर विंग को भी पता चलता है। तब विंग कहता है ठीक है, और जब विंग देखता है कि अभी 2 बज रहे हैं तब वो जाता है फिर से, और उसे फिर से उसकी जो कॉफ़ी थी वो देख के आता है। और जो शुयांग था वो कहता है अब मत जाना, क्योंकि 3 बजे के बाद बॉस किसी से भी नहीं मिलते हैं, वो बस अपने ऑफिस में रहते हैं और अपना काम करते हैं। तब विंग कहता है हाँ ठीक है, ये तो हमारे लिए अच्छा है ना, 3 से 6 उनसे दूर ही रहेंगे 3 घंटे, तभी बढ़िया है। तब जो शुयांग था वो कहता है हाँ यही बढ़िया है, क्योंकि बॉस अपना काम करते रहते हैं। तब विंग कहता है ठीक है, और ये कह के विंग वहाँ पे अपना पहला दिन अच्छे से निपटा लेता है, क्योंकि पहला दिन वो अंदर गया ही नहीं। और फिर हमें दिखाते हैं विंग अब थक के घर आता है और कहता है हाँ मैं थक गया मॉम, मैं थक गया, पता है बहुत काम करना पड़ा ऑफिस में। मैडम यूँ बोलती है क्या सच में तुम्हें बहुत काम करना पड़ा। और विंग मेरा बच्चा तुम्हें कितना काम करना पड़ा। तो विंग कहता है मॉम मुझे बहुत काम करना पड़ा, बहुत काम, मैं क्या करूँ मॉम, मैं थक गया, देखो मेरी उंगलियाँ टाइप करते करते कैसी हो गई। तब मैडम यूँ बोलती है कोई बात नहीं बेबी, जब तुम काम करोगे, जब
काम करने के बाद महीने के लास्ट में तुम्हारी सैलरी आएगी, तुम्हारी मेहनत का फल, तब तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तब विंग कहता है उस मेहनत के फल के लिए मैं अभी इतना इतना क्यों मुझे बुली किया जा रहा है। तब मैडम भी कहती है ये बुली नहीं है बेटा, ये तुम्हारा काम है, तुम जब हार्ड वर्क करोगे तब तुम्हें मिलेगा। तब विंग कहता हाँ मैं समझ गया। और ये कह के वो चला जाता है अपने रूम में फ्रेश होने के लिए। और फ्रेश होने के बाद वो आता है और अच्छे से अपना डिनर करता है और फिर चल जाता है सोने के लिए। और हमें दूसरी तरफ दिखाते हैं लैन वांगजी को। लैन वांगजी को दिखाते हैं जब वो घर पे पहुंचता है, वो 7 बजे घर पे आता है। और जब घर पे आता है तब पूरी फैमिली उसे देखती है और वो आके सबको हेलो बोलता है और कहता है यहाँ क्या चल रहा है। तब शीजान कहते हैं वांगजी तुम ठीक तो हो ना। तब वांगजी कहता है हाँ गग्गा मैं ठीक हूँ, आप क्यों पूछ रहे थे। तब जो शीजान थे वो कहते हैं कुछ नहीं वांगजी, बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था। तो वांगजी कहता है हाँ मैं समझ गया। और ये कह के वो अपने रूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। और फ्रेश होने के बाद वो आता है नीचे। और नीचे आने के बाद वो बैठता है अपना डिनर करता है। और डिनर करने के बाद फिर अपने रूम में जाता है और हमें लैन वांगजी के रूम को दिखाया जाता है। लैन वांगजी बैठ के अपना काम कर रहा था और अब उसके पास कुछ बुक्स रखे होते। फिर वांगजी अपना काम ख़त्म करके उस बुक्स को ले लेता है और उन बुक्स को पढ़ने लगता है। और उन बुक्स को पढ़ते हुए वो अपने इमेजिनेशन में खो जाता है। और इमेजिनेशन में खोने के बाद वो कुछ चीज़ें इमेजिन करने लगता है और फिर उसी इमेजिनेशन के साथ वो सो जाता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वांगजी उठता है और फिर वो तैयार होके अपने ऑफिस जाता है। और इधर हमें विंग को भी दिखाते हैं। विंग भी अपने ऑफिस पहुंच चुका था और वहां जाने के बाद वो काम कर रहा था। और ऐसे ही आज उसका पूरा दिन बीता था और वो दौड़ते दौड़ते थक गया था क्योंकि उसे ऊपर से नीचे जाना पड़ रहा था, नीचे से ऊपर। और हमें इधर वांगजी को दिखाते हैं। वांगजी भी अपना काम करके अपने केबिन में बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर सब लोग कहते हैं कि 3 बज चुके हैं और अब बॉस के रूम में कोई नहीं रहेगा। पर तब तक वहाँ पे विंग आता है और उसे कुछ इमरजेंसी में उसे साइन कराना था और वो जाने लगता है। तब उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता है, कोई भी नहीं। और विंग 3 बजे के बाद उस केबिन में घुस जाता है। और जब विंग उस केबिन में जाता है तब वो देखता है अपने बॉस को वहाँ पर बैठे हुए। उसे बहुत अजीब फील हो रहा था, उसे बहुत अलग तरीके का वहाँ पे लग रहा था। और वो सोचता था ये इंसान इतनी अजीब मतलब जो वांगजी था वो टेबल के ऊपर बैठा हुआ था और वो मेडिटेशन कर रहा था, ऐसा लग रहा था। तब जो विंग था वो थोड़ा डर गया था कि आखिर में ये कर क्या रहा है, ये पागल वगल तो नहीं हो गया है। पर वो क्या ही बोलेगा, वो अभी कुछ नहीं बोल सकता है। और वो जाता है वहाँ पर और वो कहता है बॉस बॉस। पर वांगजी कुछ नहीं बोल रहा था। तभी जो विंग था वो जोर से बोलता, कहता बॉस। तब वो इंसान अपना आंखें खोलता है। लैन वांगजी अपनी आंखें खोलता है। तब लैन वांगजी अपने आंखों को खोल के देखता है। और वो अपनी आंखों को जब खोलता है तब वो हैरान रह जाता है और देखते हुए वो बढ़ने लगता है विंग की तरफ। और विंग देखता है कि बॉस उसकी तरफ बढ़ रहा है टेबल पर ही। ये देख के विंग डर जाता है और वो पीछे पीछे जाने लगता है। पर जो वांगजी था वो उसकी तरफ बढ़ता हुआ जा रहा था और वो बस देख ही जाता कि आखिर में ये माजरा क्या है। ये देखते हुए वो विंग की तरफ बढ़ता जा रहा था और विंग पीछे पीछे होते हुए वो सोफे तक पहुंच जाता है। और सोफे के जो जहाँ पे हाथ रखते हैं वहाँ पे बैठ जाता है और कहता है बॉस। तब जो लैन वांगजी था वो सामने आता है विंग के और विंग के लिप्स पर अपने हाथों को रखता है और हाथों को वहाँ पे सहलाने लगता है। तब विंग अपने सलाइवा खुद अंदर कर लेता है और कहता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरी इज्जत तो नहीं जाने वाली है आज। और ये कहते हुए वो देख रहा था और कहता था बॉस आप भी लड़के हो मैं भी लड़का हूँ, नहीं हमारी इज्जत नहीं जाएगी, हमारा तो सब कुछ चला जाएगा। और विंग अपने मन में ये सब चीज़ें सोच रहा था पर वो अभी कुछ बोल नहीं रहा था। तभी लैन वांगजी कहता है ये मोल तुम्हारे पास, तुम विभूषियान हो ना। तब विंग कहता है क्या विभूषियान। तब लैन वांगजी कहता है हाँ विभूषियान, तुम मेरे विभूषियान हो, तुम मेरी विभूषियान हो। और ये कहते हुए वो विंग को देखता है। तब जो विंग था वो उससे दूर था और कहता है बॉस आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और बॉस ये लो आपके ये फाइल्स है, इसको आप चेक कर लो। और ये कह के विंग वहाँ से भाग जाता है। और विंग इतना ज़्यादा डर चुका था उसे तो कुछ समझ भी नहीं आता उसके साथ क्या हो गया। और वो भागता हुआ आता है और जहाँ पे विंग का डेस्क था वहाँ पर बैठ जाता है। और विंग अब हाँफ रहा था, कहता मेरे साथ ये क्या हो गया मेरे साथ। तभी वहाँ पर जो श्वेंग था वो आता है और कहता है क्या हुआ विंग, तुम्हें क्या हुआ। तब विंग कहता है कुछ नहीं। तब जो श्वेंग था वो कहता है बताओ तो तुम इतने डरे क्यों। तब विंग बताता है कि वो बॉस के केबिन में गया था और बॉस अजीब तरीके से बर्ताव कर रहे थे। तब श्वेंग कहता है विंग 3 से ऊपर हो रहा है क्या, तुम 3 बजे के बाद गए। तब विंग कहता हाँ। तब जो श्वेंग था वो कहता है विंग तुमने गलती कर दी, तुमने उनका जो रूड
तरह तरीका था वो देखा नहीं। तब विंग कहता रूठ नहीं, वो तो बहुत ही अजीब थे, बहुत ही अजीब। और ये कहते हुए विंग अब अपना काम में मन ही नहीं लगा पा रहा था, उसे बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था। और जैसे ही 6 बजता है वैसे ही जो विंग था वो वहाँ से निकल लेता है अपने घर के लिए। और वो कहता है हाँ वो आज बच गया और कल भगवान बॉस से बचा लेना। और ये कह के विंग अपने घर आता है और घर पे किसी को कुछ नहीं बताता। वो अपने रूम में जाता है, फ्रेश होता है और आता है नीचे और अपना डिनर करता है और जाके सो जाता है। और यही हाल लैन वांगजी का था। लैन वांगजी रोज़ रात को घर आता था और अपना खाता था, फिर उसके बाद अपने रूम में जाके कुछ बुक्स पढ़ता था और फिर सो जाता था। और लैन वांगजी एक ही बुक कई बार पढ़ता था, कई बार, मतलब उसे वो बुक्स बहुत ज़्यादा पसंद थी तो इसलिए उसमें पढ़ता रहता था। पर अभी हमें ये नहीं दिखाया जाता है विंग वांगजी कौन सा बुक पढ़ता है, ठीक है। तब जो हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे जो विंग था वो ऑफिस जाता है और एकदम डरते हुए कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हुआ, अगर कुछ गड़बड़ हुआ होगा तो बॉस तो उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे तो यहाँ से निकाल फेंकेंगे। और यही सोचते हुए विंग डरता डरता पहुँचता है ऑफिस। और जब वो ऑफिस जाता है तो ऑफिस का माहौल बहुत ज़्यादा ही नॉर्मल था। तब विंग कहता है गॉड मुझे बचा लेना। और ये कह के वो जाता है, सबसे पहले वहाँ पर कॉफ़ी बनाता है अपने बॉस के लिए और फिर उनके रूम में लेके जाता है। और रूम में ले जाने के बाद वो रख देता है। पर लैन वांगजी का जो भी रिएक्शन था वो एकदम अच्छे से था, कुछ भी उसमें कुछ बुरा नहीं था या फिर कुछ अजीब नहीं लग रहा था, बस नॉर्मल था। ये देख के विंग कहता है क्या सब कुछ नॉर्मल है, सच में सब कुछ नॉर्मल है। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है। पर विंग ये चीज़ देख के खुश था कि हाँ चलो नॉर्मल है, नहीं तो उसकी तो बैंड बज जाती, यही विंग सोच रहा था। और विंग फिर उसके बाद वहाँ से जाने लगता है। तभी लैन वांगजी रोकता है और कहता है विंग। तब विंग डर जाता है और कहता है क्या अब मेरी शामत आने वाली है। तभी लैन वांगजी कहता है विंग जो फाइल तुमसे कल मैंने कही थी साइन कराने के लिए, देने के लिए, तुमने वो मुझे दी नहीं। तब विंग कहता है बॉस वो फाइल। तब लैन वांगजी कहता है जाओ लेके आओ, और मुझे काम में बिल्कुल भी देरी नहीं पसंद है, जाओ लेके आओ। तब विंग कहता है हाँ हाँ बॉस मैं जा रहा हूँ। और ये कह के विंग जाता है और अपनी जो फाइल्स थी उन्हें लेके आता है और फाइल्स ले आने के दे देता है लैन वांगजी के सामने। और लैन वांगजी उन सारी फाइल्स को चेक करने लगता है और चेक करने के बाद कहता है ठीक है तुम जाओ। तब विंग वहाँ से तुरंत एकदम भाग जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही डर चुका है। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं फिर से अब 3 बज चुका था और 3 बजे फिर से विंग को अब केबिन में जाना था क्योंकि बॉस ने बुलाया था। और ये सोच के विंग कहता है क्या मुझे जाना पड़ेगा। और ये कह के वो जाता है केबिन में। और वहाँ पे जब जाता है तब वो देखता है लैन वांगजी को। लैन वांगजी फिर से टेबल के ऊपर बैठा हुआ है और विंग वहाँ आके बैठ जाता है, मतलब खड़ा हो जाता है। तब जो लैन वांगजी था वो विंग को देखता है और कहता है विंग जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ। तब विंग कहता है पानी। तब लैन वांगजी कहता है पानी। और अभी लैन वांगजी बहुत ज़्यादा ही कोल्ड था, वो बहुत अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा था जो विंग के सर के ऊपर से जा रहा था। तब लैन वांगजी आता है और वो वहीं नीचे बैठ जाता है अपने पैरों को मोड़ के। तब जो विंग था वो जाता है और पानी लेके आता है और वांगजी को दे देता है। तब जो वांगजी था वो अपनी आंखें उठा के देखता है और कहता है ये कौन सा तरीका है किसी को पानी देने का, बताओ तो ज़रा ये कौन सा तरीका है विभूषियान। तब विंग कहता है टेबल मैनर्स। तब लैन वांगजी कहता है टेबल मैनर्स। तब विंग कहता है सर मैंने यहाँ पे टेबल मैनर्स के लिए नौकरी नहीं की थी। तब लैन वांगजी कहता है व्हाट रविश, तुम क्या बकवास कर रहे हो विभूषियान, मेरे लिए जाओ टी लेके आओ। और ये कह के वो विंग को बाहर भेज देता है और विंग को समझ में नहीं आता कि आखिर में क्या हो रहा है। वो जाता है और अब ग्रीन टी प्रिपेयर कर रहा था और सोच रहा था कि आखिर में ये चल क्या रहा है। वो इसे विभूषियान बोल रहा है, उसे समझ में नहीं आता है। पर वो कहता है कोई ना चलो मैं जाके देखे आता हूँ। और ये कह के वो अंदर जाता है। तब देखता है लैन वांगजी नीचे एक चटाई बिछाकर बैठा हुआ है और ये देख के वो जाता है तुरंत उनके सामने रख देता है। तब लैन वांगजी कहता है तुम वो करो, तुम अभी वो नहीं किया है, ये तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है, तुम एक सेकंड प्रिंस से हंगवंग जुन के सामने ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो। तब विंग कहता है क्या हंगवंग जुन। तब लैन वांगजी कहता है हाँ हंगवंग जुन, मैं हंगवंग जुन हूँ और तुम मेरे सामने ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो, तुम्हारी जो मैनर्स है वो कहाँ गए, और तुम अगर मैनर के साथ बात नहीं करोगे या फिर कुछ भी नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा और तुम्हें 3000 रूल्स कॉपी करने पड़ेंगे। तब विंग कहता है क्या 3000 रूल्स, ये कौन से रूल्स है। तब लैन वांगजी कहता है ऐसे बोलना मना है, चुपचाप यहाँ पे रखो टी। तब विंग टी रख देता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। तब लैन वांगजी कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, तुम यहाँ सर नीचे करके खड़े रहो और तुम मेरे सर्वेंट हो, तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। और ये कह के वो विंग को घूर रहा था। तब विंग कहता है ओ गॉड मैं कहाँ फंस गया, गॉड मुझे बचा लो, गॉड
गॉड। और ये कहते हुए विंग बस खड़ा था। और लैन वांगजी कुछ टाइम के बाद हमें लैन वांगजी को दिखाया जाता है। अभी 2 घंटे हो चुके थे और विंग बस खड़ा था। विंग खड़े होकर देख रहा था, कह रहा था ओ गॉड मैं क्या करूँ, ओ गॉड। और वहाँ पे लैन वांगजी उससे कहता है ये ले जाकर बाहर रख दो और फिर आओ हमारा सेवा करो। और ये कह के वो विंग को वहाँ पे बुलाता है। तब जो विंग था वो सब कुछ लेके चला जाता है और ले जाके वहाँ पे रख देता है। फिर आता है और कहता है आपकी सेवा कैसे करनी है। तब लैन वांगजी कहता है तुम कैसे बातें कर रहे हो, तुम मुझे हनवंग जुन कहो, मैं हनवंग जुन हूँ और मुझसे रिस्पेक्ट से पूछो। तब विंग कहता है हाँ ठीक है तो मास्टर बताइए मैं आपकी सेवा कैसे करूँ। तब लैन वांगजी कहता है अब सही है। और तब कहता है विभूषण तुम मेरी बुक्स लेके आओ, मुझे अपनी बुक्स को रीड करना है। तब जो विंग था वो कहता है ठीक है मैं लाता हूँ। और ये कह के वो जाता है, फाइल्स को उठा के लाता है और फाइल्स उसके सामने दे देता है। तब जो लैन वांगजी था वो उन फाइल्स को देखता है और उन्हें पढ़ने लगता है और कहता है ठीक है। और ये कह के वो उन फाइल्स को पढ़ा था और विंग पीछे बस खड़ा था चुपचाप अपने हाथों को पकड़ के और ये सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और जैसे ही 6 बजता है वैसे ही लैन वांगजी अपने आप को देखता है, वो नीचे बैठा है, वो ऐसे फाइल्स पढ़ रहा है और पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ विंग खड़ा है। तब वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब विंग देखता है और कहता है सर। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें जाके अपना काम करना चाहिए, ना कि यहाँ पे टाइम पास करना चाहिए, यहाँ खड़े होकर टाइम पास कर रहे हो। तो विंग कहता है हाँ ये क्या है, ये क्या चल रहा है, मैं टाइम पास कर रहा हूँ। तब जो विंग था वो अपने आप को शांत करता और कहता है सर आपने ही मुझे खड़ा रहने के लिए कहा था। तब जो वांगजी था वो कहता है मैं पागल हूँ क्या जो तुम्हें यहाँ पे खड़ा रहने के लिए कहूँगा, जाओ यहाँ से अपना काम करो। और ये कह के वहाँ से विंग को भेज देता है और विंग मुंह बनाते हुए वहाँ से बाहर आता है और कहता है ये क्या चल रहा है, कभी मैं विभूषण हो जाता हूँ कभी विंग हो जाता हूँ, इनके दिमाग में चल क्या रहा है, मुझे कोई तो बताओ नहीं तो मैं सच में पागल हो जाऊँगा। और ये कहते हुए विंग जाता है और अपने टेबल पर बैठ जाता है और कहता है गॉड मैं तो थक गया इन सब चक्करों में। तभी वहाँ पर शुयांग आता है और शुयांग विंग से पूछता है विंग क्या हुआ। तब विंग कहता है हाँ कुछ नहीं शुयांग, बस मेरी ज़िंदगी है जो मुझे रुला रही है। तब शुयांग कहता है आखिर में हुआ क्या है ज़रा बताओगे। तब विंग कहता है कुछ नहीं हुआ है, बस कुछ नहीं हुआ है। और ये कह के विंग वहाँ से चला जाता है अपने घर पे, क्योंकि अभी 6 बज चुके थे तो ऑफिस से जाने का टाइम हो गया था। तब विंग चला जाता है अपने घर और जब वो घर पे जाता है तब वो अपने मॉम से कहता है हाँ मॉम आज मैं थक गया हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। तब जो मैडम होती है वो कहती है विंग तुम ऐसे कैसे जा सकते हो और तुम्हें इतनी जल्दी नींद आ रही है, अरे आओ पहले अपना डिनर ख़त्म करो फिर उसके बाद सोना। तब विंग कहता है नहीं मॉम मुझे सोना है, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और आपको पता नहीं मेरा डेविल बॉस कितना ज़्यादा बुरा है, वो मुझे कितना परेशान करता है, इसलिए मैं नहीं रुक सकता मॉम, मुझे जाने दो सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। तब मैडम यूँ कहती हैं अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे रूम में ही ला के तुम्हारा डिनर दे दूँगी। तब विंग कहता हाँ ये बेस्ट रहेगा। और ये कह के वो चला जाता है अपने रूम में और अपने रूम में जाने के बाद वो अपनी आईपैड को निकालता है और फिर उसके बाद उसको रख देता है चार्जिंग में लगा के, फिर जाता है वो फ्रेश होता है और बाथ लेके वो आता है। और तब तक उसकी मॉम उसका डिनर लेके आ चुकी थी। तब विंग देखता है और कहता है सच में मॉम चाहे जितना बाहर का खाना खा लो पर आपके खाने से बेस्ट कोई खाना नहीं है। तब जो मैडम होती है वो कहती है हाँ मुझे मस्का लगाना बंद करो और चुपचाप अपना डिनर एंजॉय करो। और ये कह के मैडम न्यू वहाँ से चली जाती है। तब भी अपने खाने को लेता है और अपने आईपैड में कुछ स्टोरीज लगाता है और उन्हें देखने लगता है और देखते हुए कहता है हाँ ये कितना अच्छा है, वाह ये ओ गॉड ऐसा काश मेरी भी लाइफ में होता, मैं भी काश इस टाइम में पहुँच जाता। और ये कहते हुए विंग वो सारी चीज़ें देख रहा था और फिर अपना खाना ख़त्म करता है और खाना ख़त्म करने के बाद वो कुछ टाइम तक और उस ड्रामा को देखता है और उसको बंद करके रखने लगता है। फिर कहता है नहीं विंग तुझे ये ड्रामा देखना ही होगा, तुझे ये ड्रामा तो बहुत पसंद है वाओ। तब वो देखने लगता है और फिर उसके बाद तभी उसके पास कॉल आती है और वहाँ पे श्रेयांक का कॉल था। तब विंग श्रेयांक का कॉल उठाता है और कहता है श्रेयांक क्या हुआ, तुम इतने टाइम कॉल कर रहे हो। तब श्रेयांक कहता है हाँ विंग बस मैं ऐसे ही कॉल किया था, बताओ तुम ठीक तो हो ना। तब विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तब श्रेयांक पूछता है तुम क्या कर रहे थे विंग। तब विंग बताता है मैं ड्रामा देख रहा था और ये मेरा फेवरेट ड्रामा है। तब जो श्रेयांक था वो कहता है कौन सा ड्रामा है जरा बताना तो मैं भी तो जानूँ कौन सा ड्रामा है। तब विंग बताता है कि इस ड्रामे का नाम दी अनटेम्ड है और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है श्रेयांक, बहुत ज़्यादा, मैं सच बता रहा हूँ मेरा ये फेवरेट है। तब जो श्रेयांक था वो कहता है चलो अच्छी बात है, तुम भी मुझे लिंक शेयर करना, मैं भी इस ड्रामा को देखूंगा। तब जो विंग था वो बताता है कि हाँ इस ड्रामे को देख सकते हो और तुम्हें पता है श्रेयांक इस ड्रामे का एक सीरीज़ भी बना है और इसकी बुक्स भी हैं, तो तुम मोदाओ जोशी नॉवल पढ़ सकते हो। तब जो श्रेयांक था वो कहता है हाँ ठीक है तुम मुझे इस ड्रामे का लिंक दे देना और मोजाओ जोशी बुक का भी लिंक दे देना, मैं अपने
जो टैब है उसमें ही पढ़ लूँगा। तब विंग कहता हाँ ठीक है मैं दे दूँगा तुमको और तुम भी पढ़ना, तुमको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। तब जो श्रेयंक था वो कहता है ठीक है और ये कह के वो फ़ोन कट कर देता है और विंग कुछ टाइम तक वो ड्रामा देखता है। फिर उसके बाद वो बंद करके रख देता है और हमें इधर दिखाते हैं वांगजी को। वांगजी अपने घर आता है और वो सोचता था कि आज उसने ऐसे विंग से बात की और वो नीचे बैठा हुआ था, वो तो हर बार टेबल पे बैठा हुआ था। वांगजी को समझ में नहीं आता कि आखिर में उसके साथ क्या हो रहा है। फिर वो आगे अपने टेबल पर बैठता है जहाँ पे सब लोग डिनर करते हैं। तब वो सबको देख रहा था। तब जो मिस्टर लान थे वो कहते हैं क्या हुआ है वांगजी, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। तब वांगजी कहता है कुछ नहीं डैड, मेरे साथ पता नहीं क्या अजीब अजीब चीज़ें हो रही। तब जो लान कुनान थे वो कहते हैं कि क्या हुआ है, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। तब जो वांगजी था वो बताता है कि वो आज नीचे बैठा हुआ था एक दरी को फ्लोर पे बिछा के। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर में वो नीचे बैठ के क्या कर रहा था और उसका एक जो असिस्टेंट है वो चुपचाप किनारे खड़ा हुआ था सर नीचे करके। उसे तो समझ में आया और वो उसे मास्टर बुला रहा था। तब जो कुरान थे वो देखते हैं अपने फैमिली को और कहते हैं वांगजी ऐसी कोई बात नहीं है, तुम कुछ कर रहे होगे इसलिए, और वैसे भी मैंने तुम्हें बताया था ना कभी कभी तुम्हारी याददाश्त चली जाती है, इसका तुम्हारा मेडिसिन चल रहा है। तब जो वांगजी था वो कहता है हाँ डैड आपने कहा था और मैं इस टाइम दवा भी लेना स्किप कर रहा हूँ तो लगता है मुझे इसलिए ये सब हो रहा है। तब जो कुरान था वो कहते हैं हाँ वांगजी ज़रूर इसी वजह से हो रहा होगा, तुम अपनी दवाइयाँ स्किप कर रहे हो ना इसलिए। तब जो वांगजी था वो कहता है हाँ ठीक है मैं आज से अपनी दवाइयाँ फिर से कंटिन्यू कर दूंगा। और ये कह के वो अपने रूम में चला जाता है और इधर पूरी फैमिली एक दूसरे को देख रही थी। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या करें, उन्हें समझ में नहीं आया। तब उन्हें वहाँ से सीन कट कर दिया जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे फिर से ऑफिस का सीन। और आज वांगजी एकदम बदला सा बिहेव कर रहा था और ये पिंक को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में वांगजी को हुआ क्या है। वांगजी इतना बदला बिहेव कर रहा है पर वो कुछ नहीं बोलता है, वो जाके चुपचाप अपना काम करने लगता है। तभी वांगजी उसको अपने केबिन में बुलाता है और विंग कहता है हाँ चलो चलता हूँ केबिन में, फिर से बॉस का बुलावा आया है, आज क्या होने वाला है। और ये सोच के विंग जाता है केबिन में और जब केबिन में जाता है तब वहाँ पे वांगजी विंग को कुछ फाइल्स देता है और कहता है विंग इन्हें तुम पढ़ो और मुझे बताओ इसमें क्या लिखा है। तब विंग कहता है जी बॉस, और ये कह के विंग उन फाइल्स को पढ़ने लगता है और लैन वांगजी कुछ फाइल्स में साइन कर रहा था जो अभी इम्पोर्टेंट थे। तब विंग पढ़ते पढ़ते उसके पैर दर्द करने लगते हैं, ये चीज़ वांगजी नोटिस करता है। तब वांगजी कहता है विंग तुम वहाँ पे जाके बैठ जाओ, और ये कह के विंग को बैठा देता है और विंग चुपचाप बैठ जाता है और बैठ के अपनी जो फाइल्स थी उन्हें देखने लगता है। और तभी वांगजी कहता है विंग तुम कुछ खाओगे पियोगे। तब विंग लैन वांगजी को देखता है और सोचता है बॉस मेरे ऊपर इतने मेहरबान हो रहे हैं ऐसा क्यों, पर वो कुछ नहीं बोलता है। तब लैन वांगजी कहता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए जूस मंगवाता हूँ। और ये कह के वो एम्प्लॉय को रूम में बुलाता है और उससे कहता है लाने के लिए जूस, और वो एम्प्लॉय वो करके वहाँ से चली जाती है जूस लाने के लिए और कुछ टाइम में जूस ला के रख देती है वांगजी के सामने। और जब वो एम्प्लॉय चली जाती है तब वो जूस उठा के लैन वांगजी विंग के सामने रख देता है और विंग को समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, कल तो उसे इतना टॉर्चर किया, कल सर्वेंट बनाया और आज इतने अच्छे से बिहेव कर रहा है। फिर विंग कहता नहीं सर मुझे नहीं चाहिए। तो लैन वांगजी कहता नहीं विंग ये लो ये तुम्हारे लिए, तुम इसको पियो। और ये कह के ज़बरदस्ती विंग को दे देता है और विंग मना करता ही रह जाता है पर वांगजी नहीं मानता है। और हमें फिर दिखाते हैं कुछ टाइम बात करते हैं, कुछ टाइम के बाद विंग बाहर आता है और बाहर आके वो देखता है अपने फ्रेंड को। तब विंग कहता है तुमको क्या हुआ है, तुम ऐसे बैठे हो। तब कहता हाँ मैं क्या करूँ विंग मुझे बहुत काम है। तब जो विंग था वो कहता है श्रेया ऐसे बकवास करना बंद करो, तुम्हें कितने काम है तुम्हें तो उस डेविल बॉस के पास जाना भी नहीं पड़ता, मुझे जाना पड़ता है मुझे। तब जो श्रेयंक था वो कहता है हाँ इसलिए तो मैं बच गया हूँ, अच्छा है तुम ही जाते हो, मुझे नहीं बुलाया जाता है, नहीं तो मेरा पता नहीं क्या होता। और ये कह के वहाँ से श्रेयंक उठता है और जाने लगता है। तब विंग कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। तब श्रेयंक कहता है मुझे भूख लगी और वैसे भी अब लंच टाइम हो चुका है तो इसलिए मैं जा रहा हूँ लंच करने के लिए, तुम नहीं चल रहे हो। तब विंग कहता मैं तब विंग कहता नहीं मैं नहीं जाऊँगा मेरा पेट फुल है। तब जो श्रेयंक था वो कहता है क्या तुम खा के आए हो, तुम तो सुबह से यहीं हो ऑफिस में, क्या तुमने बॉस के ऑफिस में कुछ खाया। तब विंग कहता है नहीं मैंने कुछ नहीं खाया है, बस मेरा खाने का मन नहीं। ये कह के बैठ जाता है। वो सोचता है मैं
किस लिए ये सब बताऊं, इसलिए विंग नहीं बताता है। और इधर श्रेयंक कहता है ठीक है तुम जाओ, जो मन करे वो करो, मैं तो जा रहा हूँ खाने। और ये कह के वहाँ से चला जाता। और इधर विंग को दिखाते हैं, विंग काम कर रहा था। तभी वांग जी फिर से उसको अपनी केबिन में बुलाता। तब जो विंग था वो कहता है हाँ ये बॉस मुझे कभी नहीं छुट्टी देंगे, कभी भी नहीं। और ये कह के वो फ्रस्ट्रेट होके जाता है ऑफिस रूम में। तब जो वांग जी था वो कहता है विंग तुमने लंच क्यों नहीं किया। तब विंग कहता है सर वो मुझे भूख नहीं था इसलिए मैंने नहीं किया। तब जो वांग जी था वो कहता है इधर आओ, और वो अपने पास बुला के सोफे पे बैठाता है और विंग को खाना देने लगता है, एक टिफ़िन, और कहता है इसको खा लो फिर उसके बाद यहाँ से जाना। तब विंग हैरान होकर देखने लगता है और कहता है ये क्या है। तब जो वांग जी था वो विंग को ऐसे देखता है। तब वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और सीधा उसे प्रपोज कर डालता है और कहता है विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा ही, तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। और ये सुन के विंग हैरान, ये क्या है। तब जो वांग जी था वो कहता है विंग मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था, और मेरा प्यार तुम्हारे लिए सिंसियर है, मैं सच कह रहा हूँ विंग, प्लीज़ तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। तब विंग कहता सर ये आप क्या कह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। तब लैन वांग जी कहता विंग तुम सोच रहे होगे कि मैं तुमसे पहली बार ऑफिस में मिला था, नहीं विंग, मैंने तुमको सबसे पहले इस एक रोड के किनारे देखा था जहाँ पे तुम एक पपी को बचा रहे थे और तुम उसके बैंडेज कर रहे थे। तभी तुम्हें देख के मुझे तुमसे अट्रैक्शन हो गया था। मैंने सोचा कि एक इंसान इतना ज़्यादा काइंड हार्टेड कैसे हो सकता है जो एक रोड पे रहने वाले पपी के बच्चे को इतनी अच्छे से केयर कर रहा है। फिर मैंने दूसरी बार तुम्हें कुछ बच्चों के साथ देखा था जब तुम खेल रहे थे, तुम्हारी स्माइल को देख के मेरा दिल तुम्हारी कदमों में गिर गया था विंग। पर मैं आज तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी लाइफ में ऐसे आ जाओगे, और मुझे लगता है कि बार बार डेस्टिनी तुम्हें लाके मेरे सामने खड़ी कर रही है, इसलिए तुम मेरे जहन से कभी निकले ही नहीं, और मैं आज तुम्हें बहुत ज़्यादा हिम्मत करके प्रपोज कर रहा हूँ विंग, प्लीज़ यस कर दो। और विंग हैरानी से देख रहा था, वो कहता बॉस। तब जो वांग जी था वो कहता है विंग। तब विंग देखता है और उसको समझ में नहीं आता है और वो कहता है ठीक है। तब जब वांग जी ये सुनता है तब कहता है क्या सच में। तब जो विंग था वो कहता है हाँ ठीक है, पर मुझे कुछ टाइम चाहिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। मैंने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन मुझे कुछ टाइम तो दे सकते हैं आप। तब वांग जी कहता है विंग तुम टाइम की टेंशन मत लो, तुम्हें जितना टाइम चाहिए उतना टाइम मैं दूंगा। मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने बिना सोचे समझे मुझे रिजेक्ट नहीं किया, मैं बहुत खुश हूँ विंग, बहुत खुश हूँ। और ये कह के वो तुरंत विंग को गले लगा लेता है और विंग एकदम हैरान था ये सब क्या हो रहा है उसके साथ, उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर हमें दिखाते हैं विंग कहता है बॉस तो क्या मैं जाऊँ। तब जो वांग जी था वो कहता है तुम मुझे वांग जी बुलाओ, अब से तुम्हें बॉस बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं। तब जो विंग था वो कहता है बॉस ये थोड़ा ऑकवर्ड। तब वांग जी कहता है नहीं कोई ऑकवर्ड नहीं होगा, अगर हमारे आसपास कोई नहीं है तब तुम मुझे वांग जी बुलाओगे। और विंग आज शाम को डिनर पर चलने के लिए मेरे साथ रेडी रहना, मैं तुम्हें डिनर पर लेके जाऊँगा। तब विंग कहता है बॉस। तब वांग जी कहता है कोई बात नहीं चलो तुम्हें जाना होगा मेरे साथ। तब विंग कहता है ठीक है मैं जाऊँगा। और ये कह के वो वहाँ से बाहर आता और विंग को बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था। विंग सोच नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, उसे तो बहुत ज़्यादा ही शाय फील हो रहा है। और हमें विंग को दिखाते विंग जाके अपनी जो चेयर थी वहाँ पे बैठ जाता है और सोचने लगता है उसके साथ ये क्या हो गया। वो अपने बॉस को डेट करेगा एक तरह से, ओ माय गॉड, ये सोच के उसके तो मन में लड्डू फूट रहे थे। और इधर जो श्वेंग था वो आता है और कहता है विंग क्या हुआ तुमको, तुम ऐसे क्यों बैठे हो। तो विंग कहता है कुछ नहीं श्वेंग कुछ नहीं। तो श्वेंग कहता है अच्छी बात है कुछ नहीं है चलो ठीक है। और ये कह के वो कहता है आज मैं कैंटीन में खाना खाया, कैंटीन का खाना अच्छा ही था पर मुझे पसंद नहीं आया। तब जो विंग था वो कहता है अच्छा ऐसी बात है। तब जो श्वेंग था वो कहता है हाँ कैंटीन का खाना ज़्यादा स्पाइसी नहीं था। तब विंग कहता है क्या सच में। तब जो श्वेंग था वो कहता है हाँ मैंने स्पाइसी खाना ढूंढा पर कुछ मिला ही नहीं। तब विंग सोचने लगता है जो उसने फूड खाई थी वो तो स्पाइसी थी, तो इसका मतलब वांग जी ने कहीं और से उसको मंगाया था। ये सोच के उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो फिर अपना काम करने लगता है। और फिर विंग अपना काम करते हुए उसे एक फ़ाइल समझ में नहीं आती, तब वो फाइल लेके फिर से वांग जी के रूम केबिन में जाता है। और जब वहाँ पे जाता है तब देखता है वांग जी फिर से एकदम मेडिटेशन करते हुए चुपचाप नीचे बैठा हुआ है। ये देख के वांग जी हैरान, ये अब क्या हो रहा है, कल की तरह फिर से स्टार्ट हो गया ये सब। विंग ये सब नहीं झेल सकता। विंग यही सोच रहा था कि वो ये सब नहीं झेल सकता है, वो क्या करे। तभी
जो वांग जी था वो अपनी आंखें खोलता है और विंग को देखता और कहता है, तुम आ गए, तुम व्यूशियान, तुम कहाँ थे और तुम्हें इतना टाइम कैसे लग गया? तुम क्या हर चीज़ रूल्स के हिसाब से नहीं कर सकते हो? तुम रूल्स में क्यों नहीं रहते हो? और ये कह के वांग जी चिल्लाने लगता है। तब जो विंग था वो कहता है, सर वो तब जो वांग जी था वो कहता है, तुम मुझे अपना मास्टर कहो, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, हंग वंग जुन। और ये कह के वो विंग को देखने लगता और विंग कहता, ये क्या है, ये मैं क्या करूँ? तब कहता है, जी मास्टर जी। तब वांग जी उससे जो जो काम कह रहा था करने के लिए चुपचाप विंग करता जा रहा था। उसे समझ में नहीं था, अभी उसका प्रपोज किया और इस टाइम उससे फिर अपना सर्वेंट बना लिया। विंग कहता है, ये क्या चल रहा है? और ये मन में सोचता है विंग, पर कुछ कहता नहीं। और जो जो विंग कहता जाता है वो सारा काम विंग करता जाता है, जो जो वांग जी कह रहा था। और फिर हमें दिखाया जाता है 6 बजे के बाद। अब विंग जाता है बाहर और वो थक गया था क्योंकि उससे वांग जी ने पूरे ऑफिस की सफाई करवाई, जहाँ जहाँ धूल मिट्टी थे सब कुछ साफ कराया। हाँ, वांग जी का रूम विंग के लिए तो साफ था, एकदम क्लीन था, एकदम चकाचक था, जो चमक रहा था। पर वांग जी के लिए वो गंदा था, इसलिए विंग को वो सारी चीज़ें साफ़ करनी पड़ी। और विंग कहता, हाँ मैं थक गया। और ये कहते हुए वो अपनी हैंकी से अपने फेस को साफ़ करते हुए जाता है, अपने सीट पर बैठ जाता है। तभी वहाँ पे शुयंग आता है और शुयंग कहता है, क्या हुआ विंग, तुम ऐसे क्या बिहेव कर रहे हो, क्यों, क्या हुआ? तब जो विंग था वो कहता है, मत पूछो शुयंग, मत पूछो, सब कुछ सब कुछ। तब जो शुयंग था वो हंसने लगता है और कहता है, विंग तुम्हारी हालत देख के मुझे तो हंसी आ रही है, मुझे तो लगता है तुम बोल भी नहीं पाओगे। तब विंग अपने जो डेस्क थी उस पर सोते हुए बोलता है, हाँ मैं क्या करूँ, मैं थक गया इतना कि क्या करूँ, मेरा सर घूम रहा है। और ये कह के वो अपने डेस्क पर इधर उधर होने लगता है। तब शुयंग कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है, अब चलो हम घर चलते हैं, वैसे भी अब रेस्ट ही करना है घर पे। तब विंग कहता, हाँ चलो चलो। और ये कह के वो अपने सामान को पैक करके जैसे ही निकलने लगता है, वैसे ही वहाँ पे वांग जी आता है और वो विंग को देखता और कहता, विंग। तब विंग उसे देख कर डर जाता और कहता, जी बॉस। तब जो वांग जी था वो विंग को घूर घूर के देख रहा था। तब कहता, विंग तुम रुको। तब विंग कहता, अब क्या हो गया? क्योंकि विंग के दिमाग से निकल चुका था कि वांग जी के साथ उसे जाना है डिनर करने, इसलिए वो सोचा था, अब क्या हो गया, अब मैंने क्या कर दिया बॉस, प्लीज़ अब मुझसे कुछ मत कराना। विंग यही सोचा था। और फिर उसके बाद जब वहाँ से शुयंग चला जाता है, तब जो वांग जी था वो विंग के पास आता और कहता, विंग तुम कहाँ जा रहे हो, हम दोनों डिनर पर जाने वाले थे ना। तब विंग कहता है, क्या डिनर? तब वांग जी कहता, ऑफकोर्स तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो हम दोनों साथ ही में जाएंगे ना। तब जो विंग था वो कहता, पर बॉस। तब जो वांग जी था वो कहता है, विंग मैं वांग जी हूँ बस तुम्हारे लिए, समझे? तब विंग कहता है, जी मैं समझ गया। क्योंकि विंग के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो पूरी बात वांग जी को बताए, फिर उसके बाद उसके साथ मिलकर बहस करे। तो इसलिए विंग कुछ नहीं बोलता है। और जब वांग जी उसे लेके जाता है वहाँ पे होटल पर, तब वहाँ पे लैन वांग जी विंग को बहुत ज़्यादा ही पैम्पर कर रहा था एकदम अच्छे से। ये देख के विंग के भी चेहरे पे स्माइल आ गई थी, विंग को अच्छा लग रहा था उसका पैम्पर करना। और विंग को ऐसा फील हो रहा था कि वो एक प्रिंसेस है जिसको बहुत नाजुक से एकदम रखा जा रहा है, बहुत पैम्पर किया जा रहा है एकदम नाजुक से। ये मतलब सोच के विंग के चेहरे पे स्माइल आ जाती और वो वहाँ पे अपना डिनर एंजॉय करता है। और फिर उसके बाद वांग जी उसे उसके घर छोड़ देता है। और ऐसे ही अब दिन बीतने लगे थे। और जब वांग जी अपने अवतार में रहता, मतलब जब वो अपने ही इनर सेल्फ में रहता, तब वो बहुत अच्छे से विंग के साथ बिहेव करता, बहुत अच्छे से। लेकिन वो जब हंग वंग जुन बनता तब वो विवुशियान की बैंड बजा देता। और ऐसे ही दिन बीतने लगे थे और 3 से 4 महीने हो चुके थे और विंग को समझ में नहीं आता आखिर में ये क्या है। हाँ, वो जब वांग जी हनवंग जुन बनता है तब विंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। पर जब वांग जी लैन वांग जी बन के रहता है तब विंग को बहुत ज़्यादा ही पैम्पर करता है और उसके सामने वो हनवंग जुन को भूल जाता है कि हनवंग जुन ने उसकी कैसे बैंड बजाई। और ऐसे ही एक दिन की बात है, जब एक दिन विंग गया था वांग जी के केबिन में, तब वो लोग बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक हो रहे थे, बहुत ज़्यादा ही। और रोमांटिक होते होते वांग जी की आंखें बंद होती हैं और विंग ठहर जाता है क्योंकि वो दोनों किस करने वाले थे। और जब वांग जी की आंखें फिर से खुलती हैं 5 मिनट के बाद, तब वो विंग को अपने इतना पास देख के उसे धक्का देता है और कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? तब विंग बोलता है, क्या हुआ वांग जी, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, क्या हुआ? हम दोनों तो तब जो वांग जी था वो कहता है, तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम मेरी सर्वेंट हो और मैं हंगमंग जुन हूँ, समझे? और ये कह के वो चिल्लाता है और कहता है, विंग मैंने तुम्हें पनिशमेंट की वजह से अपना सर्वेंट बनाया। हाँ मुझे पता है तुम जियान सेक्ट के एक अडॉप्टेड चाइल्ड हो और वहाँ के बहुत अच्छे एक योद्धा हो, लेकिन तुम
ऐसे बिहेव नहीं कर सकते हो, समझे? और तुम्हें मेरे पास आना मना है, तुम्हें टच करना मना है, तुम ऐसे कैसे रूल्स को ब्रेक कर सकते हो? तुम्हें रूल्स कॉपी करनी चाहिए। तो विंग कहता हाँ अब ये क्या है, और मुझसे कितनी बार रूल्स कॉपी करवाई जाएगी? मैंने फालतू के रूल्स कॉपी किए हैं इतनी बार, और ये फिर से कह रहा है क्या? इसका फिर से दिमाग चढ़ गया, और ये सोच के जो वांगजी था वो विंग जो था वो वांगजी को देखने लगा था कि आखिर में इसे फिर से क्या हो गया। तब जो वांगजी था वो विंग को अपने आप से दूर करता है और कहता है विवुशियान ये क्या है, ये तुमने कौन सा पोशाक मुझे दिया हुआ है? ये मेरी पोशाक नहीं है, मेरी खुद की जो रोप्स है उन्हें लेके आओ, मैं ये रोप्स नहीं पहनता हूँ, मेरे लिए मेरे रोप्स लेके आओ। तब विंग कहता है कौन से रोप्स? तब जो वांगजी था वो कहता है मेरी तलवार कहाँ गई, जो मेरी शान थी, मेरी तलवार कहाँ है, जो मेरी तलवार लेके आओ। और वहाँ पे वांगजी चिल्लाने लगता है। ये देख के विंग कहता है इसे कुछ हो गया, और वांगजी आज सच में बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें फेंकने लगा था इधर उधर। तब जो विंग था वो पकड़ता है और कहता है बॉस आपको क्या हो, आपको हॉस्पिटल लेके जाना होगा। और ये कह के वो तुरंत वांगजी को वहाँ से हॉस्पिटल लेके जाने लगता है, और पूरा स्टाफ देख रहा था। तब जब वांगजी को विंग नीचे लेके जाता है तब वहाँ पर वांगजी कार को देखता है, कार को देख के कहता है ये क्या है, ये तुम कौन सी चीज़ में मुझे डाल रहे हो, मेरी तलवार कहाँ है? तुम्हें कहीं भी जाना हो हम अपने तलवार पर ही उड़ के जाएंगे, चाहे जो हो जाए, मेरी तलवार लाओ। तब जो विंग था वो कहता है मैं तलवार कहाँ से ले आऊँ, मेरे पास कोई तलवार नहीं है। तब वांगजी कहता है नहीं मेरी तलवार दो, मैं अपने तलवार से जाऊँगी। और ये क्या अजीब कपड़े मुझे पहना के रखे, मैं अपने रोप्स चाहता हूँ। और ये कह के वांगजी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीन क्रिएट करने लगता है। ये देख के विंग अपने सर पर हाथ मारता है और कहता है अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ? तो और ये कह के वो बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा ही। तभी उसके ध्यान आता है कि हाँ ऑफिस में लैन शिचान का नंबर होगा, और ये सोच के वो तुरंत एक आदमी को भेजता है कि लैन शिचान के पास जल्दी से कॉल करो, क्योंकि ऑफिस के कई स्टाफ आ चुके थे ना, और वहाँ पे गार्ड्स भी। तब उसी में से एक गार्ड तुरंत लैन शिचान के पास कॉल करता है और लैन शिचान को सारी बातें बताता है। तब जो लैन शिचान था वो कहता है ड्राइवर से बोलो उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके पहुँचे। तब जब विंग को बताया जाता है कि उसे कौन से हॉस्पिटल लेके जाएगा, तब विंग उसे लेके कार में ज़बरदस्ती बैठता है और फिर उसे लेके जाने लगता है। और वांगजी इस समय किसी के भी संभालने में नहीं आ रहा था, और वांगजी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बिहेव कर रहा था। किसी को समझ में नहीं था ये क्या हो रहा है बॉस उसके। और एक तरफ विंग को हंसी आ रही थी कि वांगजी कौन से रोप्स मांग रहा है, कौन सी तलवार, कहाँ उड़ के जाना है। और एक तरफ उसे टेंशन भी हो रही थी कि आखिर में वांगजी को क्या हो गया, वो विवुशियान, ये विवुशियान कौन है? अगर विंग को सच में ये विवुशियान मिल जाए ना, तब वो विवुशियान को मार ही डालेगा, क्योंकि उसकी वजह से वांगजी पागल हो रहा है। और इधर हमें दिखाते हैं अब हॉस्पिटल का सीन। हॉस्पिटल में वांगजी आ चुका था, और हॉस्पिटल में आने के बाद उसे डॉक्टर लेके जाते हैं और वांगजी को सबसे पहले बेहोशी की सुई लगाते हैं और उसे सुला देते हैं। फिर उसके बाद इधर जो वांगजी था वो अब नींद में चला गया था, और अब उसकी पूरी फैमिली आ चुकी थी, और पूरी फैमिली डॉक्टर से जाकर मिलती, और वहाँ पे विंग खड़ा था। पर विंग को कुछ नहीं बताया जाता, कुछ भी नहीं। और विंग सोचता रह जाता कि आखिर में वांगजी को हुआ क्या, पर कोई उसे कुछ भी नहीं बताता है, कोई नहीं बताता है। और तब विंग शाय करता है और कहता है हाँ छोड़ो जाने दो, ये लोग मुझे बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि पूरी फैमिली को अभी पता नहीं ना है कि विंग का और वांगजी का रिलेशन क्या है, इस वजह से कोई कुछ नहीं बताता है विंग को। और हमें दिखाते हैं इधर विंग को, विंग अब अपने घर आ चुका था, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा उसे ऑकवर्ड फील हो रहा था, क्योंकि उससे जो लैन फैमिली थी वो ज़्यादा बात नहीं कर रही थी, वो लोग बस एक ऑफिस का एम्प्लॉय ही समझ के उससे बिहेव कर रहे थे, और वांगजी के बारे में उसे कुछ बता नहीं रहे थे। और विंग बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था, इसलिए उसने पूछा ही नहीं। और इधर जो विंग था वो अपने घर आता है, और घर पे आके वो चुपचाप बैठा हुआ था। तभी उसकी मॉम आती और कहती है विंग क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों बैठे हुए हो? तो विंग कहता कुछ नहीं मॉम, बस ऐसे ही मैं कुछ सोच रहा हूँ। तब जो विंग की मदर थी वो कहती है विंग इतना सब सोचना बंद करो और आओ खाना खाओ और जाके सो जाओ, क्योंकि कल सुबह फिर से तुम्हें जाना है। तब जो विंग था वो कहता हाँ हाँ समझ गया, और वो आगे अपना डिनर करता है, और डिनर करने के बाद अपने रूम में चुपचाप बिना कुछ बोले चला जाता है, क्योंकि विंग का मूड अभी कुछ ठीक नहीं है। विंग बस थोड़ा बहुत सोच रहा है अब वो क्या करे, उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा है वो क्या करे, पर हाँ उसे कुछ तो करना ही होगा। और वांगजी के पास कई बार विंग कॉल करता भी है, पर वांगजी का मोबाइल नॉट रीचेबल था। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर में वांगजी को हुआ क्या, उसे तो पता लगाना ही पड़ेगा। और ऐसे ही हमें दिखाया जाता है 1 हफ्ते अब हो चुके थे, 1 हफ्ते से वांगजी ऑफिस नहीं आया था, और वो अपने घर पे ही था। और हमें इधर वांगजी की कंडीशन दिखाई जाती, अब वो पूरा का पूरा हंगमंग जुन के अवतार में था, और अपने घर में लंबे लंबे रोप्स पहना हुआ था, और एक तलवार लेके घूम रहा था जो एकदम जेट की बनी हुई थी, वाइट कलर की।
और शिचान और जो पूरी फैमिली थी वो बस वांगजी को चुपचाप देख रहे थे। वो लोग कुछ रिएक्शन नहीं दे रहे थे, बस चुपचाप देख रहे थे कि वांगजी कर क्या रहा है। और वांगजी ने एकदम फोरहेड रिबन भी बांधी, एकदम जैसे लैन क्लैन वाले रहते हैं वैसे एकदम था वांगजी, और वैसे स्टिफ फेस बना कर घूम रहा था। और विंग इधर ऑफिस में परेशान हो रहा था कि आखिर में वांगजी को इतना सीरियस मैटर क्या हो गया कि वांगजी आ क्यों नहीं रहा है। और विंग तो एक दिन ही वांगजी को बिना देखे रह नहीं पाता है, क्योंकि उसको आदत पड़ गई है वांगजी की। और वांगजी इधर एक हफ्ते से नहीं आ रहा है, क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा है। फिर जो शुयांग था वो कुछ फाइल्स लेके वांगजी के घर पे जा रहा था लान शिचान के लिए। तब विंग देखता है उन फाइल्स को और शुयांग तो पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो। तब जो शुयांग तब बताता है कि वो लान मेंशन जा रहा है, क्योंकि उसको ये फाइल्स वहाँ पे डिलीवर करनी है लान शिचान के पास, क्योंकि वांगजी सर का काम लान शिचान सर ही संभाल रहे हैं। तब विंग कहता है शुयांग क्या मैं तुमसे एक बात बोलूँ। तब शुयांग कहता है हाँ विंग बोलो, तुम कुछ भी बोल सकते हो। तब विंग कहता है शुयांग क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, प्लीज़ शुयांग मना मत करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तब जो शुयांग था वो देखता है कि विंग अचानक से रिक्वेस्ट करने लगा। वो कहता है अच्छा ठीक है चलो मेरे साथ। और वो दोनों ऑफिस से उन फाइल्स को लेके निकल जाते हैं और सीधा जाते हैं एक टैक्सी में, और टैक्सी में बैठ जाते हैं। और वो लोग अब कुछ टाइम के बाद लान मेंशन पहुंच चुके थे। और जब लान मेंशन पहुंचते हैं तब वहाँ पर एकदम माहौल बदला हुआ था। लैन मेंशन में एकदम शांति थी, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। और सोफे पे जो मैडम लैन थी, मिस्टर लैन थे और शिचान थे, वो सब लोग चुपचाप अपने जो चीक से उनके नीचे अपने हैंड्स को रख के बैठे हुए थे, जैसे लग रहा था उनके ऊपर कोई मुसीबत आन पड़ी है और वो लोग बस उस मुसीबत का कोई ना कोई हल चाहते हो, ऐसे बैठे हुए थे। और सुबह से उनकी जैसे नींद ही हराम हो गई हो ऐसा लग रहा था। और वहाँ पे तभी विंग और जो शुयांग था वो पहुंच जाते हैं, और वो लोग वहाँ जाने के बाद फाइल्स देते हैं। और वहाँ पे शुयांग को और विंग को बैठने को कहा जाता है। तब शुयांग और विंग बैठ जाते हैं। तब जो विंग था इधर उधर देख रहा था और उसे समझ में नहीं आता आखिर में लैन वांगजी कहाँ है। उसे लैन वांगजी को ढूंढना होगा। अगर लैन वांगजी जानबूझ के विंग से छुप रहा है तब विंग उसे छोड़ेगा नहीं, उसे सच में विंग बहुत पीटेगा। विंग ने ये सोच लिया था, क्योंकि विंग और वांगजी अब बहुत ज़्यादा ही क्लोज आ चुके हैं। इस वजह से अब विंग वांगजी के ऊपर अपना हक जानता है। और इधर जो शिचान थे वो देख रहे थे विंग को कि विंग इधर उधर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है, पर विंग को वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। ये सोच के जो शिचान थे वो पूछते हैं विंग। तब विंग देखता है उन्हें और कहता है जी जी सर। तब जो शिचान थे वो कहते हैं विंग तुम क्या ढूंढ रहे हो। तब विंग कहता है वो दरअसल सर वो विंग बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहा था। तभी जो लैन शिचान थे वो कहते हैं विंग हिचकिचाओ मत, पूछो क्या तुम्हें पूछना है। तब विंग पूछता है क्या आप बता सकते हो लैन वांगजी सर कहाँ हैं क्या। तब जो शिचान थे वो कहते हैं हाँ अब उसके बारे में मैं क्या बोलूँ। और ये कह के वो सोफे पे एकदम लेट गए थे, जैसे लग रहा था कि वो लैन वांगजी नाम ही सुन के थक चुके हैं, जैसे लग रहा है उनसे कितना काम कराया गया हो लैन वांगजी के नाम पे। ये देख के विंग हैरान था आखिर में ऐसा क्या हो गया। तभी लैन शिचान कहते हैं वांगजी अपने रूम में है विंग, वो आराम कर रहा है। तब जो विंग था वो कहता है आराम कर रहा है। तब शिचान कहता है हाँ आराम कर रहा है। तब विंग कहता है सर आप इतने आराम से क्यों बोल रहे हैं आराम कर रहा है। तब जो शिचान थे वो कहते हैं तुम जाके खुद ही देख सकते हो, जाओ देखो। और ये कह के विंग को वहाँ भेज देते हैं और विंग वहाँ पे चला जाता है ऊपर बड़े हिम्मत करके, क्योंकि उसे पता था जब वांगजी अपने इस हंगवंग जुन के अवतार में आता है तब वो कितनी बैंड बजाता है। इस वजह से विंग ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद वो गेट पे नॉक करता है पर कोई अंदर से आवाज़ नहीं करता है। तब विंग कहता है विंग हिम्मत करके खोल दे, अगर कुछ होगा गड़बड़ तब देखा जाएगा। ये कह के विंग भगवान का नाम लेके डोर को खोल देता है। और फिर जब अंदर जाता है तब वहाँ पे लैन वांगजी बड़े बड़े रोब्स में बैठा हुआ था और उसके बालों में फोरहेड रिबन लगा हुआ था, मतलब सब एकदम वाइट कलर का उसने ड्रेस पहना था जिसमें लैन वांगजी सच में हैंडसम लग रहा था। और विंग तो उसे देखता रह गया, एकदम देखता ही रह गया, उसे समझ में ना। और वो वांगजी के पास गया। तब वांगजी ने विंग को देखा और कहा तुम विभूषियान तुम आ गए, तुम इतने दिनों से कहाँ थे, मैं तुम्हारा कितने दिनों से इंतज़ार कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था, तुम कहाँ थे। तब जब विंग था वो कहता है वो मैं। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है ऐसे हिचकिचा के बोलना मना है, तुम्हें रूल्स भूल गए क्या, तुम फिर से रूल्स कॉपी करो। तब विंग कहता है नहीं मुझे रूल्स नहीं कॉपी करना, मुझे नीचे जाना है, मुझे काम है। और ये कह के वो दरवाज़ा बंद करके नीचे भाग जाता है तुरंत बिना रुके और जाके सोफे के पास रुकता है जहाँ पे लैन शिचान बैठे हुए थे। तब लैन शिचान विंग को देखता है और कहते हैं हाँ तुम्हें समझ में आ गया। तब विंग कहता है हाँ मुझे तो समझ में आ गया, लेकिन सर आखिर में
लान वांगजी को हुआ क्या है? तब सब लोग उसे हैरानी से देखने लगते हैं। तब विंग कहता है वो दरअसल तब जो मैडम लान थी वो आती है विंग के पास और कहती है विंग तुम्हें इतना हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है तुम लान वांगजी के बॉयफ्रेंड हो। वांगजी कुछ भी नहीं बताता है पर मुझे सब कुछ बताता है। उस दिन मैं हॉस्पिटल में तुमसे मिलना चाहती थी पर क्या करूँ, मेरी बेटी की कंडीशन ही ऐसी थी, मैं तुमसे नहीं बोल पाई कुछ भी, इस वजह से तुम बुरा मत माना। तब विंग कहता अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे किसी भी बात का कोई बुरा नहीं लगा है। और ये कह के विंग देखता है चुपचाप मैडम लान को और फिर जो लान शिजान थे वो बैठाते हैं और कहते हैं वांगजी की तो हालत और भी बदतर होती जा रही है, वो एक हफ्ते से बस हंगमंग जुन बना हुआ है। वांगजी उन्हीं सब चीज़ों में स्टक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ वांगजी के लिए, मैं परेशान हो गया हूँ वांगजी के लिए। और ये कह के लान शिजान थोड़ा ब्रीथ लेते हैं और कहते हैं हाँ मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं। और ये कह के लान शिजान बस लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। और इधर विंग कहता है आखिर में हुआ क्या है, आप मुझे बताइए, मैं भी वांगजी को देखता हूँ जब वो सुबह के टाइम इतना अच्छा रहता है, इतने अच्छे से बिहेव करता है, पर शाम होते होते उसका ऐसा रूप देखने को मिलता है कि मुझे समझ में नहीं आता है। मैं खुद हैरान हूँ, आखिर मैं वांगजी के साथ ये सब हो क्या रहा है, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो? विंग सब लोगों से पूछता है। तब सब लोग विंग को देखते हैं और कहते हैं हम तुम्हें बता सकते हैं। और ये कह के वो विंग को चुपचाप देखते रहते हैं, बस देखते रहते हैं। फिर उसके बाद जो लान कुरान थे वो भी वहाँ बैठे थे, कहते हैं मैं बताता हूँ, मैं सब कुछ बताऊँगा। और ये कह के अब फ्लैशबैक शुरू होता है कि आखिर में वांगजी के साथ ये हो क्या रहा था और ये 3 से 6 का मैटर क्या चल रहा है, ये सब आपको अब पता चलेगा। तब हमें फ्लैशबैक में बताया जाता है वांगजी जब छोटा था तब वो उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे, कोई नहीं, वो अकेला रहना पसंद करता था, बस अकेला। फिर धीरे धीरे उसके बुक्स फ्रेंड बन गए, वो हमेशा बुक्स पढ़ता था। फिर उसे एक नावल मिली जिस नावल में वो इतना खो गया, इतना ज़्यादा ही खो गया कि उसे महसूस होने लगा कि वो जो नावल है वो तो वही है, वो हंगमंग जुन है जो उस नावल का किरदार है। उसे ऐसा फील होने लगा और वो ऐसा ही बिहेव करने लगा एकदम हंगमंग जुन की तरह। पहले तो इसकी जो ये सब चीज़ें थी वो आधा घंटा 1 घंटा तक रहती थी, पर जैसे जैसे ये बड़ा हुआ वैसे वैसे इसकी ये चीज़ें बढ़ती गई। और तुम्हें नहीं पता होगा विंग, पर इसका जो 3 से 6 का रूटीन है ये इसका हंगमंग जुन का रूटीन है, क्योंकि ये इन्हीं टाइम में नावल पढ़ता था। क्योंकि जब वांगजी 2 बजे स्कूल से आता था तो वो 3 बजे से ऐसी नॉवेल्स पढ़ने बैठ जाता था और वो नॉवेल्स ही पढ़ता रहता था। और फिर 6 बजे के बाद उसकी कोचिंग रहती थी तो वो 6 बजे तक पढ़ता था और मुझे लगता है वो उसी में खो जाता था। वो अपने आप को हंगमंग जुन इमेजिन करता था, हंगमंग जुन। तब जो विंग था उसे ध्यान आता अरे ये नावल तो वो भी पढ़ता है। तो तब विंग बताता है ये नावल तो विंग भी पढ़ता है, ये नावल सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है, विंग को भी पसंद आई थी, इंटरेस्टिंग है, पर ऐसा दिमाग ख़राब किसी का कर दे ये तो नहीं पता था। लान शिजान बोलते हैं हाँ विंग, हमें पता है कि ये नावल किसी का दिमाग ख़राब नहीं कर सकती, लेकिन जब एक इंसान उस नावल को पढ़े और उस एक किरदार की जगह अपने आप को रख के देखे तब उसको ऐसा महसूस होने लगता है कि वो वही है, जो सब उस नावल के किरदार के साथ हुआ है वो उसके साथ ही हुआ है। तब विंग कहता है, तब वो मुझे विभूषियान क्यों कहता है? तब जो लान शिजान थे वो कहते हैं मुझे नहीं पता वो तुम्हें विभूषियान क्यों कहता है, पर उस नावल का किरदार भी तो है विभूषियान। तब जो विंग था वो कहता है हाँ उस नावल का किरदार है विभूषियान, जिसे वांगजी हमेशा पनिशमेंट देता रहता है। तब विंग का दिमाग ठनकता है हाँ विंग को भी तो वांगजी हमेशा पनिशमेंट कहता है, तुम्हें पनिशमेंट दूंगा, तुम ये करोगे, तुम हमेशा रूल्स फॉलो नहीं करते हो, रूल्स फॉलो करो, और ये सब कहता है। तब विंग कहता है इसका मतलब वो मुझे विभूषियान समझता है। तब शिजान कहता है हाँ हो सकता हो तुम्हें विभूषियान समझता हो, तभी तो वो तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव करता है। और इस बार देखो, इस बार 1 हफ्ते से वांगजी बस हंगमंग जुन बना हुआ है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। तब विंग कहता है आखिर में हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? तब कुरान कहते हैं हम इसे प्यार से ठीक कर सकते हैं। हाँ हमने वांगजी को प्यार दिया, सब कुछ दिया, लेकिन जब टाइम ख़त्म हो गया तब दिया। डॉक्टर ने हमें बताया कि वांगजी को बहुत ज़्यादा ही प्यार की कमी थी, बस प्यार की, इस वजह से वो उन किरदारों के अंदर अपने आप को इमेजिन करने लगा। क्योंकि तुम जानते हो हंगमंग जुन का कैसा किरदार था, हंगमंग जुन को भी प्यार नहीं मिला, बस उसके ब्रदर थोड़ा बहुत प्यार करते थे और हमेशा वो रूल्स में रहता था और ऐसी ही लाइफ वांगजी की थी। पर वांगजी थोड़ा चंचल था, वो अपने दिल की बात सब लोगों से नहीं कहता था। पहले वो बहुत अच्छा था, पहले चंचल था और सब कुछ करता था, पर धीरे धीरे वो एकदम हंगमंग जुन की तरह बनता चला गया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। और
अब हंगमंग में वो अपने आप को तलाश चुका है जिसके साथ वो हमेशा रहता है। तब विंग कहता है पर हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, आखिर में कोई ना कोई तो रास्ता होगा ना। तब कुणाल कहते हैं मुझे नहीं पता कौन सा रास्ता है कौन सा नहीं है, पर हाँ उसकी दवाइयाँ चल रही हैं और उस दवाइयों के बेस पे हम कह सकते हैं कि वांगची जल्दी ही ठीक हो जाए। और ये कह के वो लोग वहाँ पे बातें कर रहे थे, तभी वांगची आता है सीढ़ियों से नीचे और आने के बाद कहता है मेरा भोजन कहाँ है, मेरे भोजन का प्रबंध किया जाए, मेरी भोजन करने का टाइम हो गया है, समय हो गया है। और ये कह के वहाँ पे जो वांगची था इधर उधर घूमने लगा था और ये देख के सब वो लोग शाया करते हैं। तभी विंग जाता है और कहता है लैन वांगची। तब जो वांगची था वो देखता है, कहता है विभूषियान तुम मुझे हंगमंग बुलाओ। तब जो विंग था वो कहता है हाँ ठीक है। वो एक लंबी सी ब्रेथ लेता है और कहता है हाँ विंग तू कर सकता है, तू सब कुछ संभाल सकता है। और ये कहते हुए वो अपने आप को बहुत अच्छे से समझाता है, एकदम अच्छे से, और कहता है तुझे वांगची को संभालना होगा। और ये कह के वो वांगची को बैठने का इशारा करता है और मैडम लान से कहता है क्या मैं किचन यूज़ कर सकता हूँ आंटी। तब जो मैडम लान थी वो कहती है हाँ ज़रूर बेटा कर सकते हो। और ये कह के उसे किचन में जाने के लिए कहती है। तब विंग किचन में चला जाता है और वहाँ से कुछ डिश प्रिपेयर करके लाता है। तब वो डिश लाके वांगची के सामने रखता है और वांगची उस डिश को टेस्ट करता और कहता ये मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग है, नहीं तो ये लोग तो एक हफ्ते से मुझे पता नहीं कौन कौन सी फूड खिलाए जा रहे थे जो मेरे क्लैन की नहीं थी और मेरे रूल्स को मान नहीं रहते। पर विभूषियान तुम समझदार हो, मैंने जितना सोचा था उतना तुम रूल्स तोड़ते नहीं हूँ, मैं इम्प्रेस हूँ। और ये कह के वो अपना सर हिला रहा था और विंग देखता है और फिर उसके बाद वो कहता है जी। और ये कह के वो वहाँ से आता है और फिर वो आने के बाद कहता है क्या मैं यहाँ पे कुछ दिन के लिए रुक सकता हूँ। तब जो मैडम लान थी वो कहती है हाँ बेटा रुक सकते हो। तब कुणाल कहता है हाँ अगर तुम रुकना चाहो तो रुक सकते हो यहाँ पे। तब विंग कहता है ठीक है। और ये कह के विंग अब वांगची के पास जाता है और वांगची से कहता है अब आपको अपने कमरे में चलना चाहिए आराम करने के लिए। तब वांगची कहता मैं जा रहा हूँ और आराम करने नहीं, तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने के लिए। और ये कह के वो घर के गार्डन में जाता है और वहाँ पर तलवारबाजी की अपनी जो भी प्रैक्टिस थी वो करने लगता है और विंग देख के शायर करता है। फिर विंग वहाँ से अपने घर चला जाता है और घर पे जाने के बाद वो अपनी पैकिंग करता है और अपनी मॉम डैड को बता भी देता है कि लैन वांगची जो उसका बॉयफ्रेंड है उसकी हालत ऐसी है और विंग उसे ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकता, विंग उससे प्यार करता है। तब जो उसकी मॉम थी मैडम वो तुरंत मान जाती है, कहती है ठीक है विंग जो तुम्हारा मन करे वो करो, हम हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। और विंग इस चीज़ पे सच में बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था कि उसके मॉम डैड उसकी बातों को समझ रहे हैं, नहीं तो और कोई होता तब उसकी बातों को कोई समझता ही नहीं, सब लोग उसे कहते मत जाओ वो पागल है। पर यहाँ पे उसके मॉम डैड समझ रहे हैं कि हाँ ये कुछ प्रॉब्लम हो गई है वांगची के दिमाग के साथ, वांगची के अकेले रहने की वजह से, बस एक ही नॉवल बार बार पढ़ने की वजह से, इस वजह से वो लोग मान जाते हैं विंग की बात। और विंग भी कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ। और हमें दिखाते हैं इधर विंग अब आ चुका था लैन मैंशन और लैन मैंशन में आने के बाद वो वांगची के साथ समय बिताने लगता है, वांगची को अपना पूरा टाइम देने लगता है। कभी वांगची हंगमंग रहता है, कभी विंग रहता है। और जब डॉक्टर के पास सब लोग जाते हैं तब डॉक्टर कहते हैं हाँ पता लगा के तुम्हें बताता हूँ आखिर में तुम्हें वो विभूषियान क्यों कहता है। और ये कह के डॉक्टर वांगची को हिप्नोटाइज करते हैं और वांगची से पूछने लगते हैं कि आखिर में उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या दिख रहा है उसे। तब वो बताता है कि उसे विभूषियान दिख रहा है, विभूषियान जिससे वो प्यार करता है और वो विभूषियान को अपने साथ लाएगा लैन क्लैन और वहाँ पे उसे छुपा के रख देगा जिससे कोई भी विंग तक ना पहुँच पाए, विंग बस छुपा रहे, विंग उसके पास रहे, विंग की मौत ना हो। तब डॉक्टर ये सब सुनते और ये सब खड़ा होकर विंग भी सुन रहा था चुपचाप, बस चुपचाप सुन रहा था, वो कुछ बोल नहीं रहा था क्योंकि अगर कुछ करेगा तो डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तब जो डॉक्टर थे वो पूछते हैं आखिर में विंग में तुम्हें विभूषियान कैसे दिखता है। तब जो वांगची था वो कुछ टाइम देता है, फिर उसके बाद बताता है उसकी आँखें, उसके नोज़, उसकी लिप्स और उसकी लिप्स के नीचे का वो मोल। और ये कह के वांगची के चेहरे पे स्माइल आ गई थी। और जब विंग ये सुनता है तब जैसे जैसे वांगची उसके पूरे फेस को डिस्क्राइब कर रहा था वैसे वैसे विंग की हाथें उसके खुद के फेस पे घूमने लगी थी। वो पहले अपनी फोरहेड पर अपने हाथ रखता है, फिर उसके बाद अपनी आंखों पर फहराता है, फिर अपनी नोज़ पर, फिर धीरे धीरे लिप्स पर, फिर लिप्स के नीचे का वो मोल। और ये सुन के विंग के भी आंखों में आंसू आ गए थे। हाँ वांगची उसे ऐसे ही पसंद करता है और हाँ विंग
जो है वो वैसे ही तो है। और जैसा वांग जी डिस्क्राइब कर रहा है ऐसा ही विभूषियान के बारे में भी डिस्क्राइब किया जाता है। हर जगह हर कोई यही बताता है विभूषियान के बारे में। इसलिए वांग जी की ऐसी बातें सुन के विंग की आंखों में बहुत ज़्यादा ही आंसू आ गए थे और वो हार्ट टचिंग मूवमेंट हो गया था विंग के लिए। हाँ, वांग जी उससे प्यार करता है। और फिर वहाँ पे डॉक्टर पूछते हैं वांग जी से, आखिर में तुम विंग को एक सर्वेंट की तरह क्यों ट्रीट करते हो, बताओ। तब जो वांग जी था वो अपनी आंख बंद की, फिर बोलता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता विभूषियान मुझे छोड़ के जाए, मैं उसको खोना अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार, और मैं उसे छोड़ के नहीं रह सकता चाहे जो हो जाए। और मुझे पता है अगर मुझे उसे लैन क्लैन में कैद करके रखना है सब लोगों से, पूरी दुनिया से, तब मुझे उसको अपने पास रखना होगा छिपा के। और जब तक मैं उसके साथ रूड नहीं रहूँगा तब तक वो मेरे पास नहीं रहेगा। वो हमेशा अपनी मनमानी करता है और सब कुछ विभूषियान के बारे में डिस्क्राइब करने लगता है। और ये सब सुन के विंग के ओठों पे स्माइल आ गई थी। सच में वांग जी एक तरफ जो लैन वांग जी है, जो विंग की इतनी केयर करता है, विंग को इतना पसंद करता है, वो सीधा बोल देता है, विंग को टीज करता है। और एक तरफ हंग वंग जुन जो वांग जी के ही अंदर है, लेकिन वो विंग को अलग तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहता है। वो जानता है कि ऐसे बिहेव करेगा तब विभूषियान उससे नफरत करेगा, विंग उससे नफरत करेगा, पर वो नफरत झेलने के लिए तैयार है। बस वो अपने विभूषियान को सुरक्षित रखना चाहता है कि उसका विभूषियान बस अच्छे से रहे, उसके साथ कुछ ना हो, कुछ ना। और ये सब सोच के वांग जी की चीज़ें विंग के चेहरे पे स्माइल आ गई थी। और फिर उसके बाद ये यहीं पे थेरेपी ख़त्म होती है और सब लोग बाहर आ गए थे और वांग जी को थोड़ा रेस्ट करने को बोला जाता है कि तुम यहाँ पे अभी रेस्ट करो। और डॉक्टर बाहर चले जाते हैं और डॉक्टर बताते हैं, आप लोग देखिए ऐसी बिहेवियर है वांग जी की, और वांग जी के लिए विंग सब कुछ है, तो आपको विंग को उसके पास रखना ही होगा। तब जो मिस्टर लैन थे वो कहते हैं कि हाँ, हम जानते हैं वांग जी विंग को पसंद करता और हमें इस सब चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं, बस हमारा बेटा हमें खुश चाहिए और हम उसे दूर नहीं करेंगे। तब डॉक्टर कहते हैं ऐसी ही थेरेपी हम 3 से 4 बार देंगे, फिर हो सकता हो वांग जी ठीक हो जाए, पर विंग को उसके साथ रहना होगा, उसकी केयर करनी होगी, उसको बताना होगा कि चाहे जो हो जाए विंग उसे छोड़ के नहीं जाएगा। चाहे विंग समझ लो या विभूषियान, उसे छोड़ के नहीं जाएगा, चाहे विंग हो या विभूषियान हो। तब विंग कहता है हाँ डॉक्टर, मैं समझ गया, और मैं वांग जी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं हर पल उसके साथ रहूँगा साई की तरह। और ये कह के वो लोग फिर वांग जी को घर लेके आते हैं और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और थेरेपी चल रही थी। और अब धीरे धीरे वांग जी ठीक भी हो रहा था, क्योंकि जो लैन वांग जी था वो अब हंग वंग जुन के अवतार में कम आ रहा था। और ऐसे ही अब 6 महीने हो चुके थे। 6 महीने में विंग वांग जी से ऑफिस में रोज़ मिलता था। हाँ, वो कुछ दिन तक घर पे रहा वांग जी के, पर वो अपने घर चला आया। ऐसे किसी को दूसरे के घर रहना अच्छी बात नहीं ना है, तो इसलिए। और वो लोग मिलते थे ऑफिस में, कभी कभी वो लोग डेट पर भी जाते थे। पर विंग ने इतना प्यार दिखा वांग जी को कि वांग जी एकदम बदल गया। हाँ, उसके अंदर कुछ चीज़ें आ गई थी हंग वंग जुन की, और कुछ चीज़ें थी लैन वांग जी की, जो देख के कभी कभी विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा होता था। उसे गुस्सा होती थी जब लैन वांग जी नाराज़ होता था, तो वो एकदम हंग वंग जुन की तरह बिहेव करता था, वो कुछ बोलता नहीं था। विंग अगर उसके सामने सर भी पटक डाले तब भी वांग जी बोलेगा नहीं, चाहे जो हो जाए। और ये देख के विंग को बहुत गुस्सा लगता था। और जब विंग को वांग जी पैम्पर करता था एकदम प्रिंसेस की तरह, तो विंग को बहुत अच्छा लगता था, विंग के चेहरे पे स्माइल रहती थी। और जब वांग जी उसको टीज करता था, उसके साथ फ्लर्ट करता था, तब जो विंग था उसे याद आता था हाँ, ऐसे लैन वांग जी है ना कि हंग वंग जुन, इसलिए उसे तब भी गुस्सा आती थी। पर हाँ, अब वांग जी बहुत अच्छा हो गया था विंग के लिए। हाँ, उसके अंदर दोनों क्वालिटीज़ थी, कहीं ना कहीं वो हंग वंग जुन भी बन जाता था, कहीं ना कहीं वो वांग जी भी बन जाता था। पर हाँ, विंग को ये पसंद था और विंग वांग जी से बहुत प्यार करता था। अब हमें सीन कट करके दिखाया जाता है 4 साल बाद का सीन। 4 साल बाद एक रूम का सीन दिखाया जा रहा था, जहाँ से ढेर सारे पोस्टर्स निकाले जा रहे थे और सब कुछ हटाया जा रहा था। और ये देख के वांग जी कह रहा था, विंग ये सब हटा दो, मैं अब तुम्हारी फ़ोटो लगाऊंगा। तब विंग कहता हाँ, मैं देख रहा हूँ तुमने कितनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ओह माय गॉड वांग जी, मुझे पता नहीं था कि तुम इतने बड़े फ़ैन हो। तब जो वांग जी था वो हंसने लगता और कहता सच में मैं बहुत बड़ा फ़ैन था और तुम बस मेरे हो, बस मेरे हो। तब जो वांग जी की बातें सुन के विंग कहता है हर बार
तुम्हारी बातें मेरे ऊपर क्यों आके ख़त्म होती है? तुम हर बार कहीं ना कहीं से घूम घुमा के मेरे ऊपर आ जाते हो। तब जो वांगजी था वो गले लगाते हुए कहता है, हाँ क्योंकि तुम मेरे हो बेबी, मैं तुम्हें ऐसे छोड़ थोड़ी ना सकता हूँ। और ये कह के वो विंग को गले लगा के रखता है। और हमें वांगजी का रूम दिखाया जाता है। आखिर में कौन सा सिचुएशन था जो विंग ऐसे बोल रहा था? वांगजी के रूम में बस हांग वंगजुन और विवुशियान की पोस्टर्स और सब चीज़ें लगी हुई थी। मतलब सब कुछ बस उसी नॉवेल से रिलेटेड था वहाँ पे। और ये सब देख के विंग शाय कर रहा था कि इस सबको हटाना पड़ेगा। और विंग देखता है वांगजी के पास ढेर सारी बुक्स हैं। ये सब देख के विंग कहता है, मुझे ये सब हटाना पड़ेगा। और ये कह के वो उन सबको एक बैग के अंदर पैक कर रहा था। तब वांगजी कहता है, ये सब तुम कहाँ लेके जा रहे हो? ये सब तो मेरी यादें हैं। तब जो विंग था वो कह रहा, तुम चुप रहो, ये सब तुम्हारी यादें हैं। अब ये यादें जाएंगी किसी और के पास, और मैं ये सब ले जाके एक ऑर्फनेज में देने वाला हूँ बच्चों को, जैसे बच्चे भी पढ़ें ये स्टोरी। तब जो वांगजी था वो कहता है, हाँ बच्चे भी पढ़ें ये स्टोरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। इसमें बस इमोशंस हैं, जो फील कर पाएगा उसे पता चलेगा कितने इमोशंस भरे हुए इन स्टोरी में। और हाँ ऑफ कोर्स उन्हें स्टोरी समझ में भी आएगी। तब जो विंग था वो कहता है, हाँ ज़रूर, मुझे भी पहले समझ में नहीं आई थी, पर हाँ मुझे धीरे धीरे आ गई। और ये कह के विंग स्माइल करता है और वांगजी भी उसे देख के स्माइल करता है। और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा लव था, केयर था, सब कुछ था, उनकी फीलिंग्स थी। और ये स्टोरी यहाँ पे दी एंड। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग बताइएगा ये स्टोरी कैसी लगी, ठीक है। और फीस्ट में मैंने ये स्टोरी दिया है यार, तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना। और अगर बुरा भी लगा हो तब भी कोई बात नहीं, अच्छा लगा हो तो यार कमेंट करके बता देना, बुरा लगा तो इग्नोर मार देना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बाय बाय फ्रेंड्स। कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक आप अच्छे से रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।